मन के कहे के अनुसार चलता है उसका कभी भी देखना उसका सब समय नुकसान ही नुकसान होता है। और जो व्यक्ति आत्मा के कहे के अनुसार चलता है उस व्यक्ति का सब समय फायदा होता है। क्यों? आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। वो कभी किसी को गलत रास्ता लेके जा ही नहीं सकती। और यदि कोई गलत लेके जा रहा है तो आत्मा नहीं है, वो कहीं न कहीं उसका मन ही राजा है वहाँ पर। अर्थात उसका मन जो कह रहा है ना वो वही काम कर रहा है। यदि हमारी आँखें यदि किसी को आँख दिखा रही हैं, गलत रास्ते जा रही हैं, तो इसका स्वामी कौन है? मालिक कौन है? आदेश कौन दे रहा है? बोले मन ही आदेश दे रहा है बैठ करके। क्योंकि जो व्यक्ति मन के अनुसार करता है, कहता है जी मेरा मन तो ये करने को कहता है, समझ जाओ ये व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा, लंबा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी जल्दी ना मन की बात नहीं माननी चाहिए। हमें सब समय आत्मा क्या कह रही है, हमारी साधु वैष्णव क्या कह रहे हैं, और हमारे रामचरितमानस क्या कह रही है, हमारी भगवद गीता क्या कह रही है, श्रीमद् भागवतम क्या कह रहे हैं, उनकी बात मानो। क्योंकि जीवन को कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना है ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सिर्फ रामचरितमानस में, श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में सब कुछ लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति इन शास्त्रों की बातों को मान करके और अपने जीवन को चलाना शुरू कर देता है, कहते हैं वो कभी व्यक्ति गलत मार्ग में नहीं जा सकता, कभी गलत हो ही नहीं सकता उसके जीवन में। यदि कोई व्यक्ति उसके साथ गलत करने की सोचेगा भी ना, उस व्यक्ति का ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो किसके भरोसे चल रहा है? वो ठाकुर जी के भरोसे चल रहा है। और भगवान कौन है? भगवान, जो व्यक्ति भगवान के भरोसे चलता है ना उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। अमंगल किसका होता है? जिसने भगवान को छोड़ दिया उसी का अमंगल होता है। भगवान स्वयं कहते हैं मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं कि नुकसान किसका होता है? जिसने ठाकुर जी का साथ छोड़ दिया उसी का अनिष्ट होता है, उसी का नुकसान होता है। इसलिए हमें सब समय भगवान के नाम का आश्रय लेना, ठाकुर जी का कभी भी चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना, यही हमारी बुद्धिमानी है। जिसने भगवान के चरणों का आश्रय छोड़ा समझो उसकी नैया डूबेगी डूबेगी, बचेगा नहीं। जिसने ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ले लिया उसकी नैया डूबती हुई नैया को ठाकुर जी क्या करते हैं? संभाल करके किनारे लगा लेते हैं। इसलिए हमें ठाकुर जी का कभी भी चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना सुख आए चाहे दुख आए। कई बोलते नहीं नहीं दुख आया, बोले हम तो भगवान का नाम करते हैं, और ज़्यादा दुख हमारे ऊपर ही आते हैं। क्यों? कई लोग सोचते हैं बैठ करके मैं इतना दिन से भगवान का नाम करती हूँ या करता हूँ, सारा का सारा दुख मेरे ऊपर ही आ रहा है। जो नहीं कर रहा देखो वो बड़े प्रसन्न के साथ रहता है। यही यहाँ पर हम भूल कर जाते, यहीं पर हमसे मिस्टेक हो जाती, गलती यहीं हो जाती है हमसे। कारण क्या है? चलो ठीक है, मैं कहता हूँ चलो भगवान का नाम छोड़ दो, तो क्या फिर सुखी हो जाओगे? क्योंकि दुख और सुख ये पूर्व जन्मों के कर्मों का सारा कुछ खेल है। कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, ये सब पूर्व जन्मों का काम है। ना तो भगवान को छोड़ने से कभी दुख खत्म हो जाते बल्कि दुख बढ़ ही जाते हैं। देखना घर में जब कोई व्यक्ति छोटा बच्चा माता पिता को छोड़ करके सोचता मैं प्रसन्नता के साथ रहूंगा, समझो अब उसका प्रसन्नता नहीं बल्कि दुख के दिन आ रहे हैं। क्यों? उसने बड़े लोगों का साथ छोड़ा है। और जो पुत्र अपने माता पिता के आश्रय में रहता है उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। यदि कुछ कोई गड़बड़ी होती भी है तो माता पिता दोनों खड़े जाते साथ में।
इसलिए हमें कभी भी बड़े लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात कभी भी ठाकुर जी को सुख है दुख है प्रसन्न रहना चाहिए। आगे हम सुनेंगे प्रसंग में कि द्रौपदी के ऊपर क्या संकट नहीं आया। कभी मांगा ठाकुर जी हमको ये दे दो, कभी नहीं मांगा, बल्कि ठाकुर जी साथ में रहते थे हर समय पांडवों के। कुंती बुआ के साथ में है, लेकिन कुंती बुआ कभी मुंह नहीं खोलती थी कि ठाकुर जी हम जंगल में भटक रहे, हमारी व्यवस्था कर दो खाने की, कभी भी नहीं बोलती थी। यही है भक्ति। अगर हम मांगना शुरू कर दिए तो फिर भक्ति कहाँ रही, फिर तो व्यापारी बन गए हम कि हमको भाई 10 रुपए दो, हम तुम्हें 10 रुपए का सामान देंगे। फिर तुम कौन हो गए, व्यापारी बन गए। इसलिए हमें क्या बनना है, भक्त बनना है, हमें व्यापारी नहीं बनना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए हमें सब समय क्या बनना है, आप लोग क्या बनोगे, भक्त बनोगे या व्यापारी बनोगे, क्या बनना है, भक्त बनना है। हमें व्यापारी बनना है नहीं बनना, कभी व्यापारी नहीं बनना। सब समय ठाकुर जी की सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा हो सके तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु जी की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई सोचे नहीं मैं गुरु को भजन नहीं करूंगी, गुरु धारण नहीं करूंगी और खाली भगवत भजन करूंगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते कभी नहीं हो सकता। प्रथमंतो गुरु पूज्यम ततश्चै मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। कहते प्रथमं तो गुरु पूज्यम, भगवान स्वयं कहते हैं सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करो। ततश्चै मम, फिर जाकर मेरी पूजा करो, अर्चना करो। बोले ऐसा करने से क्या मिलेगा, बोले तुरंत ही सिद्धि मिल जाएंगी। सिद्धि में उसका कोई देरी नहीं हो सकती। सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद भक्ता परिचर्या रतात्मनाम। कहते जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की सेवा करता है, कहते उसको सिद्धि मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती। इसमें बोल दिया संशय है। लेकिन जिसने परिचर्या रतात्मनाम, जिसने भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय ले रखा है, कहते हैं उसको सिद्धि मिलके ही रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमें सब समय भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान कथाओं को सुनना। जिसका जीवन इस तरह से चल रहा है, समझो उसका सब कुछ अच्छा होगा। यदि कभी कुछ नीचे पर हो भी जाता है तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी कई बार परीक्षा भी ले लेते हैं। कई बार ठाकुर जी ना देखते हैं कि देखता हूँ मेरे पर कितनी श्रद्धा है, कितना मेरे भक्ति करता है, खाली मुंह के बोलने से या हृदय में कुछ है मेरे लिए कि नहीं, तो कभी हमें घबराना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये गौकर्ण कोई और नहीं, ये कौन है, ये साधु स्वभाव के हैं, साधु हैं। इनका में कभी संग नहीं छोड़ना चाहिए। और धुंधकारी बोले इनसे बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम मन के अनुसार चलेंगे तो हमारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान होता है। ये हमने कल की कथा में सुना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। आज हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज भागवतम का दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस में 3 मंगलाचरण है। पहले मंगलाचरण को बोलते हैं सामान्य मंगलाचरण या नमस्कार मूलक मंगलाचरण। दूसरा जो श्लोक है भागवतम का, उसको आशीर्वाद मूलक मंगलाचरण कहते हैं, वस्तु निर्देश मंगलाचरण। और जो तीसरा मंगलाचरण है, यह है आशीर्वाद मूलक मंगलाचरण। बोले पहला श्लोक कौन सा जो मंगलाचरण का, इसको नमस्कार मूलक कहते हैं। कहते जन्मादस्य तो अन्वयात इतरतश्चार्थे स्वभिज्ञैश्वराट
तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले सत्यम परम धीमहि। बोले भगवान कैसे हैं? बोले जन्मादस्यतो, बोले जिनसे संसार में, संसार के जीव जिनसे जन्म लेते हैं, भगवान जन्म भी करते हैं और पालन भी करते हैं और संहार भी कर देते हैं। जन्मादस्यतः, उत्पत्ति, पालन और संहार, इन तीनों के जो मालिक हैं, बोले कौन है? बोले जन्मादस्यतः अन्वयात, अन्वय और व्यतिरिक रूप से जो ठाकुर जी संसार में व्याप्त है, रहते हैं। बोले अन्वय और व्यतिरिक क्या होता है? बोले हमारे पास कहाँ अन्वय और कहाँ व्यतिरिक समझ में तो नहीं आता होगा, संस्कृत थोड़ा वर्ड है समझ। कहते हैं अन्वय मतलब होता है सीधे सीधे, कि दवाई खा लो भाई तबीयत ठीक हो जाएगी, सीधा बोल दिया। और व्यतिरेक मतलब होता है घुमा करके बोलना, कि दवाई नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होगी, घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। अन्वय और व्यतिरेक से भगवान कैसे हमारे पास हैं? क्योंकि सीधे सीधे हमारे हृदय में कौन बैठे हैं? परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। ये होगा सीधे सीधे अन्वय। और व्यतिरेक रूप में हमारे साथ भगवान कैसे रहते हैं? ये हमारा शरीर कैसे बना है? पंच भौतिक शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है। ये तत्व कहाँ से आए? आकाश, वायु, जल, अग्नि, मिट्टी, कहाँ से आए? ये भी भगवान के ही कृपा से, भगवान ही स्वयं अन्वय और व्यतिरेक रूप से हमारे पास रहते हैं। अन्वयात इतरतश्च अर्थे सभिज्ञ स्वराट। और भगवान कैसे हैं? अभिज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। कहाँ क्या हो रहा है ठाकुर जी को सब पता है। और कैसे हैं? स्वराट, अपने देखो यहाँ भी रहते ठाकुर जी और अपने वैकुंठ धाम में बैठे रहते, इसके कहते स्वराट। स्वयं राजते इति स्वराट, सब जगह रहते हैं ठाकुर जी। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये, जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में, बोले आदि कवि कौन है? बोले ब्रह्मा जी हैं। इनके हृदय में सर्वप्रथम क्या किया? ज्ञान को प्रकाशित किया। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। मुह्यन्ति, जिनको देख करके सभी लोग मोहित हो जाते हैं। और सूर्य मतलब, सूर्य मतलब देवता लोग, जिनकी महिमा को देवता लोग भी नहीं समझ पाते कि भगवान कब क्या सोच रहे हैं और कब क्या करने वाले हैं। इसीलिए ऐसे कौन है? परम सत्यम परम धीमहि। देखो इसीलिए मैंने ज़्यादा टीका कुछ नहीं बोली, साधारण बोला। मुझे पता है कि जो व्यक्ति ये मंगल, देखो ये शास्त्र है, भागवतम है, ये भागवतम में यदि थोड़ा सा बोलना शुरू कर दो ना तो लोगों को क्या होता है? नींद आ जाती है बढ़िया। आती कि नहीं आती बढ़िया नींद? भागवतम में बैठते जो माताओं को नींद आती भाई, ऐसी नींद तो बिस्तर में लेटने के बाद भी नहीं आती। आती क्या? नहीं आती। यदि कथा में बैठ जाओ फिर जो नींद आती है ना, जो आनंद मिलता है नींद का, कहते महाराज आनंद आ गया। बोले किससे? बोले कथा सुन के। बोले कथा सुन के आनंद आया, कहीं और आया? बोले महाराज कुछ भी कहो लेकिन आनंद तो आया है, पर कथा में नहीं आया। किस में आया? सोने में आनंद आया है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए भागवतम और जो दूसरा है वस्तु निर्देश मंगलाचरण धर्म प्रोजित कैतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये कौन सा मंगलाचरण है? ये वस्तु निर्देशक मंगलाचरण है। इससे बताते हैं कि धर्म प्रोजित कैतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये क्या करते हैं कि धर्म अर्थ काम, ये भागवतम जो ग्रंथ है ना, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से रहित ग्रंथ है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई भी जगह नहीं किसमें, भागवतम के अंदर। तो बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष है ही नहीं, तो फिर है किसका वर्णन? तो बोलिए तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? ये चतुर्थ पुरुषार्थ हैं। बोले इनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। कल मैंने सुनाया था कि धर्म अर्थ काम कि एक पुजारी पूजा करता है, देखने में लग रहा कितना धर्मात्मा है, एक मंदिर नहीं 4-4 मंदिर में जा रहा है। कोई पूछता है पंडित जी बहुत भाग रहे हैं, बोले समय नहीं है। बोले 3 मंदिर में आरती कराए, एक चौथा मंदिर रह रहा है उसमें आरती करने जा रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे कितना धर्मात्मा ब्राह्मण है देखो। लेकिन किस लिए कर रहा है वो? धर्म अर्थ इसके लिए कर रहा है। अब बोले इससे क्या करेगा? काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति करेगा बैठ करके, जो उसकी इच्छा है उसकी इच्छाओं को पूरी करेगा। इसीलिए ये बाहर से धर्म अर्थ काम इनके चक्कर में लगा। बोले मोक्ष क्या है? वो क्या पुरुषार्थ नहीं है तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ। क्यों? बोले महाराज मैं संसार से दुखी हो गई, मरना चाहती हूँ। क्यों? कि ये संसार से दुख से पीछा छूट जाए और भगवान की मुक्ति भगवान में लीन हो जाओ, मुक्ति चाहती हूँ। अपना सुख न मिलना, संसार को त्याग करना, ये कौन है? ये भी स्वार्थ है। कई लोग होते हैं ना कि शरीर को छोड़ देते हैं, ये नहीं कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ के चलते किसी को कष्ट देना, क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हम किसी वस्तु को नुकसान करने का, तोड़ने फोड़ने का अधिकार हमको भगवान ने नहीं दिया है। ये कभी नहीं करना चाहिए। हम कई बार कहते हैं अरे भगवान के बार कई गाली बकना कई लोग शुरू कर देते हैं। अरे तुझे अभी बरसना था है, सर्दी पड़ी, बोले अरे भैया मत पूछो, जब देखो तो सर्दी पड़ती रहती है। गर्मी ज़्यादा आ गई तो भी भगवान गाली बकते हैं लोग, क्योंकि ये भगवान के बनाए हुए नियम हैं। इनको हम कभी भी ना, इन पर हम व्यवधान नहीं कर सकते। ठाकुर जी ने बनाया, कोई देखो संसार में कोई वस्तु बनी है ना, कभी वो कुछ ना कुछ उसमें फायदा ही है। किसी को फायदा है तो किसी को नुकसान है। इसलिए ठाकुर की बनाई हुई सृष्टि में कभी भी हमें विघ्न बाधा नहीं डालना चाहिए। ये बल्कि ये हो सके जितना कहे ठाकुर जी जो आपकी इच्छा वही करो, हम तो उसमें ही प्रसन्न हैं। कई बार तो लोग घर में हैं, कहते अरे माता जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चे बोलेंगे माता पिता कैसे करेंगे? बड़े लोग हैं भाई, उनको पता है सब कुछ, कैसे करें कि नहीं करेंगे बड़े लोग ही जानते हैं। हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? इसलिए भगवान के ऊपर भी उंगली लोग उठाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, बोले इसमें भी स्वार्थ है। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्णे कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो न परः। कहते हैं कि किसकी आराधना करें? कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस। किसकी आराधना करें? बोले ब्रज के जो ब्रजेश तन है अर्थात कृष्ण की आराधना करें। तद्धाम वृंदावनम
बोले कौन सा धाम? बोले वृंदावन धाम की। और उपासना किसकी करें? जो संसार में इतनी उपासना है, बोले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कहते हैं रविवार, जितने वार पढ़ते हैं ना, कई कई माताएं तो पूरे के वार जो है व्रत कर देती हैं। सप्ताह में कहते हैं 7 दिन होते हैं ना, कई कई माताओं के तो 8 व्रत हो जाते हैं। कहते हैं महाराज आप तो 7 व्रत हैं, हम तो 1 और बढ़ा के चलती हैं। इतने व्रत करते हैं। इसलिए कहते हैं व्रत कौन सा श्रेष्ठ है, उपासना किसकी श्रेष्ठ है? बोले ब्रज वधु वर्गेण ज कल्पिता, जो ब्रज देवियों ने ब्रज में जो उपासनाएं करी हैं जिस कृष्ण की, वही उपासना सर्वश्रेष्ठ है। और पंचम पुरुषार्थ कौन है? बोले प्रेमा पुमर्थो महान। बोलिए पांचवा प्रेम क्या है? पांचवा पुरुषार्थ कौन सा है? बोले भगवान से प्रेम करना है, ये पंचम, यही पुरुषार्थ है। बोले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का यही मत है, तत्रा आदरो न परः। और हमें कभी उपासना नहीं करनी चाहिए। उपासना मतलब भगवान की उपासना, एकादशी का व्रत की करना, यही सर्वश्रेष्ठ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लेकर रहे हैं, तत्र आदरो न परः, बोला और कुछ आदर योग्य नहीं है। इसलिए धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः श्रुश्रुभिस्तक्षणात्। बोले यदि कोई भागवतम को सुनता है ना, कहते हैं कि भगवान उसके तुरंत हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ पर? हृदय में। अब आप कहोगे ठाकुर जी हमारे हृदय में तो आए नहीं अभी तक, तो कहते हैं कि श्रुश्रुभिस्तक्षणात्, जो श्रवण करता है उसके। तो हम श्रवण कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। कोई बैठ के इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है। जब कान में कुछ जाएगा नहीं तो कैसे क्या बात बनेगी? एक देखो, एक प्रभु जी थे, ध्यान से सुनो। एक प्रभु जी थे, पता क्या करते? उनकी 5 बहुएं थी और एक जो है ना प्रभु जी, उनकी 5 कितनी बहुएं थी? 5 बहू थी। अब 5 बहुओं के एक संतान, कितने हो गए? 5 पोते हो गए। तो घर में जो उनके बाबा थे ना, तो जब एक पोता रोए तो बहू लेके आ जाए, बोले बच्चे को संभालो, पोते को। जब वो चुप हो जाए, दूसरे वाले का रोए तो वो पकड़ा दे, बोले इसको छोड़, इसको पकड़ो। बाबा बड़े परेशान, दिन को भी न सोए, न रात को भी न सोने पाए। सोचने लगे भैया बड़ी समस्या है, कोई उपाय निकालता हूँ सोने के लिए। पास में ही कालीबाड़ी के आसपास की भागवतम चल रही थी। एक पोते को लिए, बोले चलो भागवत सुनने चलते हैं। अब गए, पोते को बोले बाबा देखो बेटा चुपचाप खेलना, तुझे शाम को मैं 1 रुपया दूंगा। अब बाबा ऐसे पिलर में टिक गए, जहाँ भागवत वक्ता ने मंगलाचरण करना शुरू किया, महाराज तो सो गए। जब सो गए तो भागवत, अब कोई भागवत कर रहा हो और सामने बैठ कोई सोए, अब वो कैसे कथा करे? दूर वाला व्यक्ति सोए तो समझ में आए चलो भाई वहाँ बैठ के सो रहा है, पास सामने बैठ के सो जाए, अब कथावाचक क्या करे? अब तो उसकी मजबूरी है, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और सोचा कि ये दादाजी रोज ना एक बच्चे को लेके आते हैं और बच्चा खेलता रहता है, दादाजी सोते रहते, चक्कर क्या है? कुछ तो है। कथावाचक ने उस छोटे बच्चे को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। बोले तुम अपने बाबा को परेशान नहीं करते? नहीं, बोले मैं इसलिए परेशान नहीं करता अपने बाबा को, क्योंकि बाबा ने बोला है कि बेटा चुपचाप खेलना, मुझे सोने देना, क्योंकि घर में माताएं मेरी सोने नहीं देती इनको, तो इस शाम को मुझे 1 रुपया देंगे, इसलिए मैं इनको सोने दे रहा हूँ, इनके पास जाता नहीं मैं। कथावाचक ही बड़े चतुर थे, बोले बेटा ठीक है मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, तू बाबा को सोने मत देना आज। जैसे बाबा जरा से झटके लें,
तो पोता आए तो कभी दाढ़ी खींचे, कभी बाल खींचे, कभी धक्का मार दे। तो दिन भर 3-4 घंटे की कथा में बाबा सो ही नहीं पाए। बाबा को बड़ा गुस्सा आया, बोले बदमाश कहीं कहा तुझे 1 रुपये भी नहीं दूंगा, मत जा, ऐसे घूमता रहना। पोता बोला बाबा मत दो, तो आप तो 1 ही देते थे, कथावाचक ने 10 रुपये दिया हमको, 9 रुपये का फायदा है। तो प्राय लोगों को नींद आ ही जाती कथा में, क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी में नींद पूरी हो नहीं पाती, दुनिया भर के भागम भाग, यहाँ भागो वहाँ भागो। इसीलिए ये भागम भाग की जब कथाएं चलती हैं तो सुख मिलता है। क्योंकि कथाएं कौन है? बोले परम सुखदाई कौन है? भगवान का नाम है। देखना, यदि किसी व्यक्ति को नींद ना है ना, बस उसको माला पकड़ा दो। कौन सी माला? ऐसी वाली, उसको माला दे दो। बोले जब नींद ना है ना तब माला करना, फिर देखना नींद कैसे आती है। जिनको नींद की समस्याएं थी ना, उन लोगों को भगवान की माला पकड़ा दो, फिर उनसे पूछो कि महाराज नींद आई कि नहीं आई, फिर वीआईपी नींद आती एकदम। जो दवा खा कर नींद नहीं आती, उससे बढ़िया खराटे वाली नींद आती है। किसमें? भगवान का नाम को। जब नींद आए तो रात को माला करना शुरू कर दो। माला पकड़े पकड़े कब सोओगे पता भी नहीं चलता। इसलिए कभी भी भगवान का नाम क्या है? हर समय सुखदायी है, दुखदायी कभी नहीं होता। बल्कि संसार का नाम लेना शुरू कर दो, बातें करो ना, सब समय दुखदायी होता है। लेकिन भगवान कथाएं यदि हो रही हो तो सब समय सुखदायी है, दुखदायी नहीं है। इसीलिए ये वस्तु निर्देश मंगलाचरण बोले कि धर्म प्रोजित कैतो अत्र। इसलिए जो व्यक्ति भगवान कथाओं को बड़े ध्यान से सुनता है, कहते हैं श्रोवेश तत्क्षणात् भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। पर यदि कोई भगवान का भजन नहीं भी कर रहा है, यदि सुनता है ना, तो उसके कौन से संस्कार बन जाते हैं? कौन से भक्ति वाले संस्कार बन जाते हैं। और यदि भागवतम उसने सच में सुना है तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर वो भगवान का भजन जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान कथाएं कभी निष्फल नहीं होती, सब समय फलीभूत होती हैं, सब समय फल प्रदान करके रहती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो हुआ वस्तु की। वस्तु क्या है? बोले भगवान का जो भजन करता है उसका हृदय साफ स्वच्छ हो जाता है। और बोले तीसरा जो मंगलाचरण है, भागवतम से हमें क्या मिलेगा सुनने से? बोले बहुत कुछ मिलेगा। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भावुकः। कहती ये श्लोक क्या दे रहा है हमें? आशीर्वाद दे रहा है। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम मतलब होता है वेद। कह रहे सारे वेदों का पका हुआ फल है कौन? ये भागवतम। और जो व्यक्ति इसको सुनता है उसको क्या मिलता है? बोले कि उसको बहुत बड़ा फल प्राप्त हो जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भावुकः। कहते जो व्यक्ति इसका पान करता है ना, कहते ठाकुर जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी तो उसके हृदय में कुछ ना कुछ जरूर अनुभव कराते हैं, नहीं तो ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए हमें भागवतम को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। बोलिए भागवतम चल कहाँ पर रही है? कहाँ पर हो रही कथा? ये कहाँ पर हो रही माता जी? हाँ, बोले सरयू के तट पर हो रही है कथा। बोले कथा कहाँ चल रही है? अयोध्या में सरयू के तट पर, पास में सरयू जी हैं। और जहाँ पर हो रही है, माता जी ने बताया कि यहीं पर राम जी का मुंडन हुआ था। चारों भाइयों को हुआ था ना, चारों भाइयों का मुंडन हुआ। कहाँ पर? एक काली देवी जो है, देव काली देव काली में। यही बड़ी देव काली है। बड़ी देव काली में
चारों भाइयों का मुंडन हुआ था, उसी स्थान पर बैठे हुए पास में ही हैं। बोले राजा रामचंद्र की। इसलिए कितना बड़ा सौभाग्य है, कितने ठाकुर जी के पास अर्थात अयोध्या धाम में रह रहे हैं आप लोग, और हमें भी राम जी के पास में बैठ करके कृष्ण की कथाओं को कहने का अवसर प्राप्त हुआ। अर्थात कहीं ना कहीं राम जी की इच्छा है कि मेरे बारे में तुम कथाएं करो, है कृष्ण कथाओं सुनने की कहीं ना कहीं है। तो दोनों सिद्धांत तस्त भेद है, कोई भेद नहीं है तो दोनों एक ही। इसलिए ये कथा कहाँ चल रही है? अयोध्या में चल रही है। वैसे जिस कथा को हम सुन रहे हैं ये कथा नैमिषारण्य की है, पास में नैमिषारण्य भी है, सीतापुर जिले के पास में ही है नैमिषारण्य। कौन कौन गए नैमिषारण्य को? गया कि नहीं गया? हाँ सभी लोग गए। बोले नैमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रा स्वर्गाय लोकाय समः। बोले 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कहाँ? नैमिषारण्य में। कौन करे थे यज्ञ? बोले कि सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि वहाँ पर क्या कर रहे थे? भक्ति यज्ञ कर रहे थे। और अचानक से वहाँ पर कौन आ गए? श्री सूत गोस्वामी जी आ गए। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद महामतिम कथा अमृत रसास्वाद कुशलः सौनको अब्रवीत। बोले कथा अमृत रसास्वाद कुशलः। सौनक जी जो 88 ऋषि थे उनमें सौनक प्रधान ऋषि थे। और कैसे थे वो? कथा अमृत रसा स्वाद कुशला, कथा सुनने में परम कुशल थे। और महामहिम अर्थात वो कौन थे? सूत गोस्वामी जी से बड़े थे। और जैसे ही आए इतने में आकर के सूत गोस्वामी जी से उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। कितने प्रश्न पूछे? 6 प्रश्न पूछे। अब ये 6 प्रश्न याद रखना सब लोग। कितने? 6 प्रश्न। हाँ, सबसे पहले नंबर प्रश्न क्या है? सौनक आदि ऋषि ने पूछा। किन से पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी जी से। सबसे पहला प्रश्न याद रखना, पूछ रहे हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है? क्या नाम प्रश्न का? जोर से बोलो। मनुष्य का धर्म क्या है? और हम सब कौन है? मनुष्य हैं। ये मैं कल पूछूंगा, और जो नहीं बता पाएगा ना फिर तो उसको इस पूरे गली वाले को भंडारा देना पड़ेगा, उसका लंबा खर्चा आ जाएगा, देख लेना। पहला प्रश्न क्या पूछा मैंने? बताया मनुष्य का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न, आत्मा को शांति कैसे मिले? क्या दूसरा प्रश्न? कैसे मिले? तीसरा प्रश्न है भगवान देवकी और वसुदेव के गर्भ में क्यों जन्म ग्रहण किए? ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हुए? कितने अवतार हुए? भगवान के कितने अवतार हुए? चौथा प्रश्न। पांचवा क्या है कि भगवान के अवतार तो चलो ले लिए, फिर कौन कौन सी लीलाएं करी, उन अवतारों की कथा को सुनाओ। ये पांचवा प्रश्न है। और छठवां प्रश्न जो है, कहते हैं कि जब भगवान चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? धर्मम कम शरणम गतः। बोले धर्म किसका आश्रय लिया? एक माइक मैंने रखा था छोटा, लेके आओ, इसमें रखा, इसमें। कहते हैं धर्म ने किसका आश्रय लिया? ये कौन सा है? ये छठा प्रश्न है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक कीर्तन गाओ, ये मुझे दे दो। राधे श्री राधे रटू। हरे कृष्ण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस तरह से 6 प्रश्न हुए हैं। पहला प्रश्न क्या था? जीव का धर्म क्या है?
मनुष्य का धर्म क्या है? याद रखना सभी लोग। दोबारा इसलिए फिर रिपीट करें तो मुझे पता भूल जाओगे। पहला धर्म क्या पूछा मैंने? मनुष्य का धर्म क्या है? एक भाई कान खड़े कर लेना, बचोगे नहीं। ये 6 के 6 प्रश्न मैं पूछूंगा। हो सकता है कि कथा पूरी होने से पहले पूछ लूं, और जिसने नहीं बताया ना तो आज ही शाम को भंडारा देना पड़ेगा उसे। और हो सकता है मैं कल पूछ लूं, कल भंडारा हो जाए। मुझे लगता है भंडारा होके रहेगा यहाँ। ये मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा। अब देख लेना भैया किसके जेब में जो है तो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मनुष्य का धर्म क्या है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिले? देखो भाई 2 बार दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिले? प्रश्न नंबर 3, चाहे पेन कॉपी लेके भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3, जिसको खर्च नहीं करना है वो लिख सकता है, और जिसको खर्च करना है तो बैठे रहना आराम से। तीसरा प्रश्न, भगवान देवकी वसुदेव के गर्भ में क्यों जन्म लिए? ये तीसरा प्रश्न है। भगवान के कितने अवतार हुए? ये चौथा प्रश्न है। उन अवतारों ने कौन कौन सी लीलाएं करी? ये 5वां प्रश्न है। और भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? धर्मम कम शरणम गतः। कि जब भगवान गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? ये 6वां प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या था हमारा? मनुष्य का धर्म क्या है? हम सब कौन हैं? मनुष्य हैं। हमारा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ये हमें जरूर जानना चाहिए। जैसे इन प्रश्नों को सौनक आदि ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी जी से पूछा, कहाँ पर? नैमिषारण्य में। सूत गोस्वामी जी बोले पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम तो कर लूं, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले गुरु की पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, कोई भी यदि शुभ कार्यों में यदि कोई विघ्न बाधाएं आती हैं तो गुरु महाराज उसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अश्विन। अब देखो ध्यान से सुनना, ये मनुष्य का धर्म क्या है? हम सब मनुष्य हैं और हमारा क्या धर्म है ये जरूर सुन लेना, क्योंकि हमारा क्या कर्तव्य है हम उसको जानते ही नहीं है। इस प्रश्नों को सुन करके सूत गोस्वामी ने कहा, मुनया साधु पृष्ठो अहम भवद्विलोक मंगलम। बोले ऋषियों, 88 ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ना, ये आपको कोई पर्सनल प्रश्न नहीं है, रिजर्व नहीं है। ये आपने सबके हिसाब से प्रश्न पूछा है कि प्रश्न कैसा होना चाहिए जिसमें से सबका फायदा हो, वो प्रश्न आपने किया है। क्योंकि मनुष्य को यही नहीं पता कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, भूल गया। कहते मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कहते ये धर्म किसे कहते हैं? हमारे भक्तों ठाकुर जी बताते हैं जय धर्म में, कहते हैं धर्म कब बना? जब कोई वस्तु का गठन होता है उसके साथ में उसके धर्म का भी गठन हो जाता है। अब कोई पूछे कि जब पानी बना तो पानी का धर्म क्या है? बहना, तरलता। क्या है बताओ? पानी का स्वभाव क्या है? भिगाना, बहना, ये उसका स्वभाव है पानी का।
अब कोई पूछे कि पानी के बनने के बाद कितनी देर बाद इसका धर्म बना, कौन सा धर्म? बहना भिगाना। कब बना इसका बताओ? तू बता सकता है कि जब पानी का गठन हुआ या पानी जब बना तो बनने के 1 घंटे बाद पानी में एक स्वभाव आया, क्या? बह जाना। डाल दो तो बह के वहां चला जाता है। 1 घंटे बाद आया क्या? तुरंत जैसे ही वस्तु बनी वैसे उसका स्वभाव ही बन जाता है। अब पानी का स्वभाव क्या है? क्या है? भिगाना। पीछे वाले भैया क्या है? तरलता, मतलब बह जाना। ये उसका अपना निजी स्वभाव है। किसका? पानी का। इसे कोई रोक नहीं सकता। तो आप कई लोग बुद्धिमान हो सकते, बोल सकते हम तो 1 मिनट में रोक देंगे। कैसे? पानी को कटोरे में भरेंगे और डीप फ्रिज में डाल देंगे, रुक जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो बर्फ बन जाएगा। उसका नाम भी तो बदल गया ना। अब क्या हो गया? वो बर्फ हो गया और उसका स्वभाव बदला नहीं। उस पानी का स्वभाव क्या है? भिगाना। बर्फ को हाथ से पकड़ लो, बर्फ को लेकर अपने कपड़े में रख दो, क्या करता है वो? तभी भिगा देता है। वस्तु का ठीक है परिवर्तन हो गया किसी कारण से, उसका जो स्वभाव में परिवर्तन तो आया, पर धर्म में परिवर्तन कहीं ना कहीं अपने धर्म का परिचय देता है कि भैया मैं पहले, वो बर्फ क्या करा? परिचय दे रहा है कि भाई हमको गलती से किसी ने यहाँ डाल दिया था, इसलिए हमारा स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन हुआ, हम बर्फ बन गए, कठोर हो गए हैं। पर मेरा जो धर्म है ना, भिगाना बहना, वो गया नहीं। तो अभी मैं परिचय कर रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ अपना। ऐसे ही मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। लेकिन जो अभी हम भूल गए, भक्ति छोड़ गए हैं, ये कैसे हो गया? ये वैसे ही हो गया जैसे जल को उठाकर किसी ने डीप फ्रिज में डाल दिया और वो बर्फ बन गया। लेकिन वो बर्फ कहीं ना कहीं परिचय देता है कि पहले जल था। ऐसे ही हम जरूर मनुष्य बन गए और अपने जो मूल धर्म था हमारा, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान का भजन करना ही हमारा ये धर्म था। लेकिन आज हम कोई करते हैं क्या भक्ति? नहीं करते। कहते भैया समय नहीं है महाराज जी, समय नहीं हमारे पास, बहुत काम होता है घर का। और यदि बगल में पड़ोसी से थोड़ी सी मित्रता हो जाए, आके खड़ी हो जाए, फिर दोनों को न जाने कहाँ से समय आता है। घंटे 1-8 घंटे नहीं, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो निंदा बुराई में लगाते हैं दूसरे के। बोले भैया पड़ोसी ठीक नहीं है, मत पूछो भैया ये पड़ोसी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी बहू तो और क्या बताएं। बोले बहन तो सुन, तुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सबसे ज़्यादा पता है। उसकी बहू तो मेरे से ऐसे बता रही थी, जो कहती थी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है माला करने के लिए, 10 मिनट भी समय नहीं है। अब वो 4 घंटा समय दे रही, किसमें? निंदा बुराई करने में। ये हमारा स्वभाव बन गया है, जबकि हमारा ये स्वभाव नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना हमारा स्वभाव है ही नहीं है, क्योंकि हम हैं किसके अंश? बोले ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः, हम भगवान के अंश हैं। भगवान किसी लड़ाई करते हैं क्या? सब समय देखना ठाकुर जी हमारे बस मुरली लेके बजाते रहते, बंसी बजाते रहते। बंसी कौन बजाता है? जो व्यक्ति चैन से रहता है ना, उसी की बांसुरी बजती। लोग कहते हैं ना भैया चैन की बंसी बजा रहे हैं आजकल आप तो, अर्थात बड़े आराम से रहते हैं, सुख से रह रहे हैं। तो ठाकुर जी हमारे चैन की बंसी बजाते हैं, तो हम उनके अंश हैं, तो हम दुख की बंसी क्यों बजाएं? हम भी सुख की बंसी बजाएंगे। लेकिन आज हमको दुख मिल रहा है, कारण क्या है? कारण यही है कि हमारा जो स्वभाव था ना भगवान की सेवा करना, उसको तो भूल गए, संसार की सेवा में लग गए, और यही कारण है दुख मिलने का। जिस दिन हम ये सोच बना लेंगे मूड में कि नहीं मैं तो ठाकुर जी का अंश हूँ और मेरा मनुष्य हूँ, मैं, मेरा एक ही मात्र धर्म है ठाकुर की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना।
जिस दिन ये दिमाग में बैठ जाएगा ना, उस दिन हमको दुख, इस संसार का दुख सताएगा नहीं। लेकिन आज हमें दुख मिला है, क्यों? क्योंकि हमने भगवान के चरणों से अपने मन को हटाया, संसार रूपी संसार में लगा के रख दिया। किसी का पुत्र में मोह भयंकर बैठा, किसी का पोते में मोह बैठा हुआ है, किसी का पड़ोसी, किसी के घर में मोह बैठा हुआ है, ममता लग गई, किसी की गाड़ी में ममता लग गई, किसी को अपने मान सम्मान की चिंता लग गई, किसी को अपने पद की चिंता लग गई। कई माताओं की चिंता लगी, पैसा रखा है कहाँ खर्च करूँगी, मर गई तो ये सब खा जाएंगे, लूट के ले जाएंगे। कौन? जिसको मैं विश्वास नहीं करती। इतना भय। अपने पूरे मन को हमें निवेश कहाँ करना था? इस माइंड का काउंसिल पूरा ठाकुर की चरणों में लगाना था, सेवा करने में, भजन करने में। उसको तो भूल गए, संसार में चिपट गए, और यही कारण है वो दुख छोड़ नहीं रहा। जिस दिन जिस व्यक्ति का भगवान में आसक्त हो जाएगा, भगवान के चरणों में भक्ति में आसक्ति हो जाएगी ना, ये संसार का फिर दुख उसको तो स्पर्श भी नहीं करता। मीराबाई थी, कोई गरीब घर की थी क्या? राजा की लड़की थी और राजघराने में ब्याही गई थी। सब कुछ राजपाट सम्राट उसके पति थे, लेकिन मन कहाँ लग गया था उसका? कहाँ लग गया? भगवान वृंदावन धाम के प्रति लगा, ठाकुर जी के प्रति लगा। कोई कुछ उसका बिगाड़ पाया? कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्या क्या नहीं उसके साथ किया? विष का प्याला भी दे दिया, विष भिजवा दिया, उसने पी भी लिया। क्यों? उसका मन कहाँ लगा था? मन तो ठाकुर जी में लग गया था। और हमारा मन कहाँ लगा है? इस संसार रूपी। और लोग कैसे? खिलौने जैसे, खिलौने में मन लगा हुआ। खिलौना जानते हो? खिलौना हम सब क्या है? हम सब खिलौने तो हैं, और एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं। इसलिए जिस दिन हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाएगा ना, उस दिन हम भी मीराबाई की तरह ना निर्भीक हो जाएंगे। आज हमको भय सताया जा रहा है, क्षण क्षण भय। बोले क्यों? क्योंकि हमने भगवान को छोड़ा, संसार को पकड़ा। और जब ये पता है सबको, संसार की एक एक वस्तु नष्ट होने वाली है, ये भी जानते हैं, बोलते भी हम हैं। नहीं बोलते क्या? बोलते अरे भैया 4 दिन का ममता है, 4 दिन का तो पड़ोसी, फिर तो हमको बूढ़े लोग हम तो चले जाएंगे। ये भी जानते हैं, फिर भी छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। कोई छोड़ता है क्या? यदि कोई बूढ़ी माँ से पूछे, बोला माँ अब तो अपना घर छोड़ दे, तो चाबी ना इनको पकड़ा दे। बोले भाई चाबी? ना ना अभी नहीं। बोले जब मैं मर जाऊंगी तब चाबी दूंगी। तो कोई गारंटी है कि तुम कब मरोगी, कब जाओगी? इसलिए अपने जीते जी ही पकड़ा दे। बोले संभालो भैया, अब हमको बस भगवान का भजन करने दो। इसीलिए कहते हैं 50 के बाद क्या होता है? कौन सी गिनती आती है 50 के बाद? 51। अर्थात ये गिनती भी कह रही है कि छोड़ दो भैया 51 बन। बोले छोड़ो और बन जाओ, अर्थात जाकर भगवान का भजन करो, छोड़ो संसार को। पर हम छोड़ नहीं पाते। पर ध्यान देना, जो व्यक्ति स्वयं अपने मन को हटा करके छोड़ करके भगवान के पास चले जाते हैं ना, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति छोड़ता नहीं है, बुढ़ापे तक 70-80 के हो गए, फिर भी टाइट हाथों से चाबी को पकड़ के बैठे, बोले कुछ भी हो जाए हाथ ढीला नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमने देखा कई लोग मरते समय भी ना यदि चाबी रखती ना माताएं। एक प्रभु जी थे, वृद्ध हो गए थे, बूढ़े, हॉस्पिटलाइज हो गए। अब जो उनके भतीजे वगैरह थे वो जब गए हॉस्पिटल में, तो उनके कुर्ते में ने चाबी में हाथ डाला। जैसे डाला सोच लो उनको इतना याद, उन्होंने हाथ तुरंत टाइट कर लिया। बोले चाबी को निकाल रहे हैं, उनको इतना याद है। बोले चाबी को निकाल रहे हैं। जाने की तैयारी पूरी। डॉक्टर कह रहा है कोई ठिकाना नहीं, 2-4 दिन के बचे हैं बस। उसे भी हाथ टाइट के बोले चाबी मत निकालो, पैसा जो रखे, पैसा और चाबी दोनों दबा लिए। बोले ना कौन है? बोले मेरे जेब में हाथ लगा रहा है। सोचो ये अवस्था हमारी है। अब हमारा होगा क्या? बोले अंत काले चा मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। कहते अंत काल में जिसका हम स्मरण करते करते मरेंगे ना, उसी को हम प्राप्त हो जाते हैं।
यदि हमने पैसे का चिंतन करते करते भैया वो गड्डी के रखी है, पैसे का चिंतन करते करते मरेंगे ना तो पैसे के कीड़ा बन जाएंगे। पैसे का भी कीड़ा होता है। यदि हम अंत काल में मरते समय हमने किसी कुत्ते का स्मरण कर लिया कि भैया मेरा डॉगी, मेरा टॉमी, तो कहते हैं जो व्यक्ति कुत्ते का स्मरण करता है वो क्या बन जाता है कि भगवान भगवद गीता में लिख रहे हैं अंत काले चा मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। कहते जो अंत काल में कलेवर का त्याग करते हैं, कैसे स्मरण करते हुए उसको उसी तरह का शरीर प्राप्त हो जाता है। यदि देखो कोई कुत्ता का चिंतन करते करते मरेगा, वो कुत्ता बन जाएगा। अब यदि कुत्ता बन गया, घर के प्रति ममता है, पोते में पोती में। अब देखो बहू को तो पता नहीं है कि ये मेरी सास ही कुत्ता बन के आई हुई है, ये ससुर जी मेरे आ गए बन के कुत्ता। अब क्या होगा, वो पोता के चक्कर में जाएगा बाबा दादी। अब पोता डंडा उठाएगा, पीठ में एक डंडा कुत्ते के मारेगा, फिर भागेगा। क्योंकि दादा दादी कुत्ता बिल्ली यदि बन गए और लौट कहाँ आएंगे, अपने पोते के पास आएंगे, पोता उनको लाठी मारता है। अब पोता पोते को थोड़ी पता है कि हमारे दादा दादी हैं। इसीलिए कभी भी समय आने से पहले ही, शरीर को छोड़ने से पहले ही भगवान में अपने मन को लगा देना चाहिए। छोड़ दो बस। बच्चे कितने दिन हैं? 100 साल की तो उम्र बताई गई है। कोई गारंटी 100 साल जाएंगे? कोई 70 में, कोई 60 में, कोई 50 में, कोई 65 में, सब उसमें निकल जाते हैं। इसलिए हमें सबको भगवान का, यही हमारा मनुष्य का धर्म है। और हमने क्या किया, उस बर्फ की तरह हम कौन थे? पानी। और वो पानी क्या हो गया, डीप फ्रिज में रखने से बर्फ बन गया। उसका स्वभाव था भिगाना, तरलता, हम भूल गए। ऐसे ही हम लोगों का स्वभाव क्या था, भगवान का नाम करना चाहिए। कौन सा नाम? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारा धर्म था। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो उसको माया पकड़ लेती है। से जीव भूली अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। जिसने भगवान को भूल गए उनको ये संसार की माया क्या करती है, कष्ट देना शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं दुर्गा। ये क्या है संसार? ये दुर्ग तो है। सुरस्य धारा निस्ता दुरुत्तया दुर्गम पतस्तस्त कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठ जाग्रह प्राप्त सुरस्य धारा। कहते संसार क्या है, ये छुरी की धार के समान है। इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधिता। कहते उठो जागो। और ये दुर्गम पतस्तत, ये जो संसार से निकलना दुर्गम है, इसको छोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करो। ये शास्त्र हमको बार बार समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं। भगवान कृपा करके साधुओं को भेजते हैं, लेकिन हम इतने पक्के हैं ना कि पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। बोले संसार छुड़वा के दिखाओ, हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी कर लो, नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। प्रेम से छोड़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं जबरदस्ती तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। कि हम भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। पूरे शास्त्रों में लिखा गया है, आम्नाय प्राया तत्त्वं हरिं हि परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद भिन्नान् सजीवान् प्रकृति कवलितान् तद विमुक्तान् स्वभावान् भेदा भेद प्रकाशम सकलम अपि हरे साधनम शुद्ध भक्तिम साध्यम तत्प्रीति उपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं सह। बोले हम कौन है? भगवान के अंश हैं। तद भिन्नांश जीवान, जितने जीव सब भगवान के अंश हैं। भगवत संदर्भ में भगवान कहते हैं
एकम एतत् परम तत्त्वं स्वाभाविकांचित शक्त्यः सर्वदैव स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपे चतुर्धावतिष्ठते सूर्यांतर्मंडल तेजीव मंडल तद बहिर्गत रश्मि तत् विरुक्षण दुर्घट घटत्तम ही अचिंतकम। सब जगह भगवान के हम कौन हैं? दासी हैं। सारे शास्त्र ही कहते हैं। इसलिए हम भगवान का नाम जप करना चाहिए। इसलिए कोई कहता नहीं मैं तो धर्म करूंगी। धर्म ही अपवर्ग, धर्मस्य ही अपवर्ग। धर्म किसके लिए है? अपवर्ग के लिए है, अर्थात भगवान की सेवा के लिए धर्म करना चाहिए। इसलिए कहते जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता नहीं मेरे हर कर्तव्य में मैं ठाकुर जी को अर्पण करती हूँ, कहते ऐसे व्यक्ति का भगवान पूरा ध्यान रखते हैं। कुछ भी बनाओ ठाकुर का भोग लगाना चाहिए। कुछ कहने से ये नहीं कि लहसुन प्याज वाला भोग लगा दो, नहीं, बिना लहसुन प्याज वाले ठाकुर को भोग लगता है। पानी पीने जा रहे हो, सुबह उठो ठाकुर जी को भोग लगाओ, नहा धो करके फिर पानी पियो। यत् करोसि यद् दशनासि यज्जुहोसि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यत् करोसि, कुछ भी करो मुझे अर्पण करो। इसीलिए हमें ये हमारा कर्तव्य है। इन प्रश्नों को सुन करके, क्योंकि यदि हम भगवान कथाओं को बड़े ध्यान से सुनेंगे ना, तब जाकर के हमें कुछ समझ में आएगा। नहीं भाई देखो, अगर कोई आए रोज 1-2 मिनट में कीर्तन करे, हर तो आधा घंटा में कीर्तन सुनाए, हर आधा घंटा में कीर्तन सुनाए, फिर क्या मनोरंजन हो जाता है? ये तो मनोरंजन है। इसी के लिए हमारे गुरुवर्ग मना करते थे, कहते थे भाई देखो भागवतम मनोरंजन का साधन नहीं है। कई लोग बोलते बोले भागवतम में आनंद आ गया। बोले क्यों आनंद आया? बोले खूब नाचे खूब गाए। भागवतम कभी भी आनंद का विषय नहीं हो सकता। ये शारीरिक आनंद नहीं, आत्मा का आनंद तो है। पर यदि कथाओं को सुन करके मन में चिंतन नहीं हो रहा है तो समझो हमने कथाएं नहीं सुनी। यानी भागवतम कोई सुने और गहन अध्ययन करे, सुने वो ना सच में भगवान की तरफ भजन करना शुरू कर देता है। महाराज लोग हमारे जो बैठे ये मना करते थे भागवतम के लिए कि भागवतम क्या है? भागवतम कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। बोले भागवतम तो आत्म कल्याण का साधन है। लेकिन आज की अवस्था में हम क्या करते हैं? उसको मनोरंजन का साधन बना देते हैं। इसीलिए ये भागवतम क्या करता है? हमें मरना सिखा देता है कि कैसे हमें रहना है, कैसे हमको मरने की तैयारी करनी चाहिए। ये कौन सिखाती है? श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं। इसलिए देखो महाराज परीक्षित कई भयभीत हुए? नहीं, बिल्कुल भयभीत नहीं हुए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सौनक आदृश्यों ने एक प्रश्न और पूछा। बोला प्रभु ये बताओ, ये भागवतम कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, कहाँ पर लिखी गई, लिखने का कारण क्या था? ये इतने प्रश्न और पूछ लिए। तब जाकर के सूत गोस्वामी जी ने कहा देखो ये भागवतम जो है श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जाता पराशरा दोगी व्यास व्याकलया हरे। बोले पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास द्वारा और उनकी माता का नाम कलावती। बोले जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ ना तो वेद व्यास जी जैसे आए संसार में, आकर क्या देखा? संसार की बड़ी अवस्था खराब पड़ी है। सब के सब जीव दुखी हैं, कोई भी जीव सुखी नहीं है जगत में। कोई सुखी है क्या? कोई भी सुखी नहीं है। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई हरदम रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कृष्ण को दास।
जो भगवान का आश्रय लेकर रहता है वो सुखी है। वेद व्यास जी ने देखा कि संसार की बड़ी अवस्था खराब पड़ी है और जीवों की बुद्धि कैसी है, बोले मंद बुद्धि के लोग हैं, बुद्धिमान नहीं है। बोले मंदा सुमंद मतयो मत भाग्या उपद्रुता। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई तो खूब हो गई है, डिग्रियों पर ले लेकर लोग घूम रहे हैं। कोई MBA करके घूम रहा है, कोई BCom, कोई BSc, कोई MSc, कोई BTech, कोई MTech, कोई MA, जो जिसके मन में खूब डिग्री ले रहे हैं खूब बड़ी बड़ी। और काम कौन कर रहे हैं? कोई सिगरेट फूंक रहा है, कोई दारू की बोतल को खाली कर रहा है बैठ करके, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है। डिग्री लेने के बाद अगर ये कर रहा है व्यक्ति, तो फिर कैसे कहते हम डिग्री ले लिया हो? PhD कर लिया। PhD करके भी जाकर शाम को बार में जाकर के ज्वाइन करते हैं, शराब पीते हैं, कहते हैं आज पार्टी में जा रहे हैं। वो पार्टी में क्या हो रहा है? वहाँ बोतलें खाली हो रही बड़ी बड़ी। तो हम कैसे कहते हैं कि आप जो है तो पढ़े लिखे शिक्षित है? ये शिक्षित के लक्षण तो नहीं है। शिक्षित के लक्षण है क्या? नहीं। ये तो कहोगे सच में ना, गांव का ही कोई व्यक्ति है जो अनपढ़ व्यक्ति है। इसीलिए वेद व्यास जी ने देखा, बोले मंदा सुमंद मतयो मत भाग्या उपद्रुता। बोले कि सबका से मंद बुद्धि वाले हैं। कहते हैं यदि मनुष्य का भाग्य ठीक हो तो भाग्य के भरोसे उसका जीवन ठीक चल जाता है। कई लोग बोलते हैं भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और इतना होशियार भी नहीं है, मंद बुद्धि का है। पर कई लोग बोलते बोले भाग्यशाली है भाई, जहाँ जाता है वहाँ इसका भाग्य काम करता है। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी यदि भाग्य ठीक हो तो भाग्य के भरोसे जीवन उसका बढ़िया चल जाता है। अब किसी का यदि भाग्य ठीक ना भी हो, कहते बुद्धि का तेज होना, तो बुद्धि के भरोसे अपने जीवन को चला लेता है। कई लोग बोलते हैं बोले भाग्यशाली तो नहीं है पर बुद्धि का बड़ा तेज है, ये बुद्धि के भरोसे अपने जीवन का बढ़िया इसने यापन किया, बढ़िया चलाया। पूर्ण जन्मों का, सब पूर्व जन्मों का संस्कार। यहाँ संसार में आना मतलब सब पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। अब देखो हम लोग हैं, इस जन्म में जो बैठ के आप सुन रही हैं या हम सुन रहे हैं बैठ कर, चाहे कहे चाहे सुने, भगवान का था। देखो अपना कह कर मैं अपना कल्याण कर रहा हूँ, आप सुन करके अपना कल्याण कर रहे हैं, सब अपने अपना कर रहे हैं। हम जैसे इस जन्म में अपने कथाओं को सुनते हैं, इससे ही हमारा पूर्व जन्म का, अगले जन्म का जो रहने की व्यवस्था हो जा रही है। और जो हम सुन रहे हैं ना, सुनते सुनते जब जीवन ही सुनते काट देंगे। कौन सा जीवन? भगवान कथाओं को सुनते इससे ही हमारा अगला जीवन निर्णय हो जाता है कि हम क्या बनेंगे। ऐसा व्यक्ति जब जाता है कहाँ, बड़े बड़े संपन्न घर में उसका जन्म हो जाता है। और कौन संपन्न मतलब? जहाँ उसके माता पिता भजन साधन करने वाले होते हैं, ऐसे घर में जाकर के उसी व्यक्ति का जन्म होता है। जो व्यक्ति इस जन्म में भगवान कथाओं को सुनते हैं, भगवान की माला जप करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हीं जीवों का, उन्हीं मनुष्यों का जाकर कहाँ जन्म होगा? किसी भक्त घर में भगवान जन्म कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि जीवन पर्यंत इसने क्या किया है? मेरी कथाओं को सुना है, इसकी व्यवस्था करना मेरा काम है। यहीं से उसके भाग्य का निर्णय बनने लगता है, निर्णय हो जाता है। और इस जन्म में हमने खूब पाप के लोग मारा, सताया, गाली गलौज ईर्ष्या दोष करते रहे, इससे ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित हो जाता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि इन दोनों पर चलता है। वेद व्यास जी ने कहा मनुष्य तो क्या है? बोले मंदा सुमंद मतया, बुद्धि भी नहीं है और भाग्य भी ठीक नहीं, दुर्भागा जीव है। इसीलिए सोचने लगे, एक वेद के उन्होंने 4 भाग कर दिए, एक ही वेद के 4 भाग किए। सोचने लगे 4 वेद तो मैंने कर दिए, पर चारों वेदों की जो भाषाएं ना बड़ी जटिल हैं, कठिन भाषाएं हैं। कोई समझ सकते हो क्या? वेद जल्दी पढ़ना इतना साधारण नहीं है,
बहुत कठिन है वेद पढ़ना। 5-5 एक पैराग्राफ लंबे 4-4 6-6 लाइनों की श्लोक लिखे हैं, उनको हम भी कई बार पढ़ते हैं बैठ के, हमें नहीं याद होते हो। मैं हमारे मंदिर में रखे उनको मैं कई बार पलट के देखता हूँ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद देखता हूँ। मैंने कहा भगवान को कौन पढ़े, भागवतम के श्लोक याद नहीं होते, गीता के भगवत गीता के श्लोक नहीं आते, रामचरितमानस की जो है तो चौपाइयाँ याद नहीं होती, और वेद इतने कठिन। एक दिन सोच रहा था बैठ के, मैं कहा वेद व्यास जी सब कुछ जानते थे कि हैं कौन, भगवान के ही सत्ता में अवतार हैं, और भगवान का जानते नहीं, सब जानते थे कि जीव का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वेदों की ऋचाओं की टीकाओं को याद कर ले, ऋचाएं याद कर ले, इतना साधारण नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या किया, वेद व्यास जी ने 4 भाग किए। जब देखा कि इसमें बात नहीं बन रही तो उन्होंने क्या किया, एक 5वां पंचम वेद का महाभारत की रचना कर दी, गीता भी लिख दिए। फिर सोचने लगे चलो जीव इसको भी नहीं पढ़ पाएगा, 17 पुराणों की रचना कर दी। रचना करते चले गए, लिखते चले गए, और जब सब कुछ लिखने के बाद उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ, दुखी होकर बैठे, सोच रहे थे न जाने क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखो वेद व्यास जैसे विद्वान सब कुछ लिखने के बाद और ऐसी अवस्था को प्राप्त हुई है। जैसे वो दुखी थे, उनको जो गुरु कौन थे, नारद जी। नारद जी समझ गए कि शिष्य दुखी है, नारद जी तुरंत आ गए। जैसे नारद जी आए और आकर के नारद जी को जैसे देखा, तुरंत वेद व्यास जी खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया। नारद जी ने कहा ना वेद व्यास जी आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि चेहरा सब कुछ बताता है। बोले क्यों दुखी हो, क्या कारण है? बोले गुरुजी मैंने सारे वेद वेदांत लिख दिए, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर मेरा मन प्रसन्न नहीं है। बोले प्रसन्न क्यों नहीं, क्या कारण है? तो वेद व्यास जी बोले गुरुजी यही तो मैं जानता नहीं क्यों प्रसन्न नहीं है। बोले पराशरा महादोगी व्यास कलया हरे। बोले आप कोई साधारण हो क्या? आप तो वेद व्यास हो और पराशर ऋषि के पुत्र हो, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो बोले गुरुजी हमको सच में पता नहीं है। तब जाकर नारद जी ने कहा आपने वही काम कर दिया, वही सब कुछ लिखा जो संसार में लोग करते आ रहे हैं। यथा धर्मानादयश्चार्थः मुने वर्ण्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। बोले धर्मार्थ यथा धर्मान आदयश्चार्थः। बोले जो संसार में लोग खाओ पियो मौज में लगे हैं ना, आपने वही सब कुछ लिख डाला। बोले आपने ब्रज की कथाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना तथा वासुदेवस्य। बोले ब्रज के जो कृष्ण है ना उसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। इसीलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, अपना जैसे सारी कुछ बताई, नारद जी तुरंत समझ गए और उनको तुरंत उपदेश दिया कि वेद व्यास जी आप ब्रज की कथाओं को लिखो। आपने तो वही कुछ लिख दिया, धर्म अर्थ काम लिख डाला, पंच उपासना लिख डाली। कहीं पर बोल दिया गणेश भगवान है। अब ये प्रश्न बड़ा कठिन है, कई लोग बोलेंगे महाराज ऐसा कैसे बोल रहे हो? सच में पंच उपासना लिख दी, हम लोग पंच उपासना में फंस गए। कहीं पर तो किसी ने नारद जी को गणेश जी को भगवान मान लिया, कहीं पर किसी ने दुर्गा जी को भगवान मान लिया, कहीं पर तो किसी ने सूर्यदेव को भगवान मान लिया। इस तरह से हम ऐसे फंस गए, पंच उपासना में फंस गए। कोई उसमें से व्यक्ति होता है जो राम विष्णु को पूजन करता नहीं, प्राय कोई गणेश को भगवान बताता है, कोई दुर्गा को, कोई सूर्य को। इस तरह ही फंस गए हम सबके सब। बोले आपने यही सब लिख डाला, ये नहीं लिखा ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता है। बोले वास्तव भगवान की महिमा के बारे में कुछ नहीं लिखा कि ब्रज में कृष्ण किस तरह से लीलाएं करते हैं, इनका वर्णन नहीं किया आपने। नारद जी ने अपना पूर्ण जीवन चरित्र सुनाया। बोले देखो
मैं कौन था? बोले कि अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दासा कश्चन वेदवादी नाम निरूपितो योम योगिनाम सुसूक्षणा निर्विसिताम। बोले कि मेरा जीवन चरित्र पहले कैसा, मैं भी एक दासी पुत्र था। कौन बता रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। देखो, भागवतम को सुनने से कितना बड़ा फायदा होता है, साधु का संग करने से कितना बड़ा फायदा होता है, ये नारद जी के जीवन चरित्र से मिलता है। हम सोचते साधु का संग क्यों कर रहे हैं, हम तो अकेले सब कुछ करें। बोले नहीं, साधु के संग से कितना बड़ा फायदा होता है। नारद जी अपना जीवन चरित्र सुना रहे हैं। किसको? वेद व्यास जी को। कि बोले मैं कौन था? बोले दासस्य कश्चन वेदवादी नाम। बोले मैं दासी पुत्र था, लेकिन किसी समय वेद पाठी ब्राह्मण साधु लोग आए थे, वैष्णव लोग आए थे। बोले मेरी माँ दासी थी और मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ क्या करती? साधु संतों की सेवा करती, उनके कपड़े धोना, आश्रम में झाड़ू पोछा मारना, साधु जहाँ प्रसाद पाते उस जगह को साफ कर देना। बोले यही मैं करता था बस। और मेरी माँ भी करती थी। बोले मेरी माँ जब सफाई करती तो मैं भी पीछे पीछे लेकर झाड़ू मारता रहता। बोला मैं छोटा सा था माँ का अपना, एक ही पुत्र था, छोटा सा था। मेरी माँ जब कपड़े धोती तो मैं क्या करता, उन कपड़ों को उठा उठा कर टांगता रहता रस्सी में। और कभी कभी साधु लोग कीर्तन करते तो मैं क्या करता, ताली बजा बजा कर के पीछे मैं भी कीर्तन करता। और बोले जब साधुओं की सेवा करता रहता, और जब साधु लोग प्रसाद पाते ना तो उनके जो जूठन जो बच जाता, उचिष्ट इसको बोलते हैं, उसको मैं खा लेता था। कहते भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त तीन साधने रबल। ये तीन है भगवान को वशीभूत करने का उपाय। क्या है? एक तो साधु के चरणों की रज लेना, उनको प्रणाम करना। बोले दूसरा क्या है साधन? बोले दूसरा उनके उचिष्ट प्रसाद जो खा के छोड़ देते हैं वो जूठा खा लेना। बोले तीसरा क्या है? उनके उचिष्ट पान कर लेना। भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त तीन साधने रबल। उनके चरणों को धो करके जलपान कर लेना, चरणामृत जिसको बोलते हैं, गुरु जी का चरणामृत। कहते इससे ही जीव का कल्याण हो जाता है। नारद जी कौन कह रहे हैं? नारद जी बता रहे हैं। देखो, भक्तों का जल, यदि कोई सच में ना कोई भक्त हो, उसके चरणों का जल यदि किसी को दे दो ना तो उसका कल्याण हो जाता है। ये महाराज जी बैठे हैं ना, जिस मंदिर में मैं रह रहा हूँ ना, उसी मंदिर की कथा है। एक ब्रह्मचारी था, उसके एक चुड़ैल ने पकड़ा। कहाँ पर? जमुना किनारे स्नान करने गया, एक भूतनी ने पकड़ लिया। ये सत्य घटना है जिसमें मैं रह रहा हूँ, उसमें इसके बहुत सारे अभी भी साधु प्रमाण हैं इस बात को लेकर के। तो महाराज जी का शिष्य थे, वो महाराज, वो जो शिष्य जिनको भूत लगा था ना, वो अभी भी हैं। तो जैसे स्नान करके आए नदी से, जमुना जी से, हट्टे कट्टे ब्रह्मचारी थे, हमसे भी अधिक शरीर वाले थे। तो उनको चुड़ैल ने पकड़ा था। रोज रात को धमकाए और रात को आ जाए उनके पास, लेट जाए उनके साथ। तो साधु जो हट्टा कट्टा था वो दुबला होने लगा, डर के मारे भूख प्यास भी कम हो गई। एक दिन ब्रह्मचारी ने कहा, बोले भाई तू इतना मोटा मोटा था, दुबला कैसे हो गया? क्योंकि चुड़ैल ने बता दिया, धमकाया दे दिया, यदि तूने गलती से किसी को बता दिया ना तो उसी दिन तुझे मैं जान से खत्म कर दूंगी। इतनी धमकी दे दिया उस ब्रह्मचारी को। अब वो किसी से बताए ना, सब कुछ पहने था। तो चुड़ैल जो थी वो कोई ऐसी चुड़ैल थोड़ी थी, वही भक्ति ही थी ना। मंदिर के भूत होते हैं और रोड के भूत होते हैं। वो भी बताता हूँ, जो भूत होते हैं ना, मंदिर के जो भूत होते हैं वो साधु ही हो जाते हैं, लेकिन किस गलतियों कारण से भगवान शिक्षा देने के लिए भूत बन जाओ। लेकिन भगवान ऐसे लोगों को भी भटकाते नहीं, कहीं ना कहीं उनको वहीं पर वहीं कल्याण करवा लेते हैं। संसार वाले भूत को तरह वो लंबे समय तक घूमते नहीं हो लोग, उनकी व्यवस्था भगवान कुछ समय रखते हैं और निकाल देते हैं उनको, जल्दी कल्याण करते हैं उनका। और जो यहाँ ऐसे होते हैं जो बिना भजन वाले जो भूत बनते हैं वो भटकते रह जाते हैं। तो जैसे ही एक दिन एक ब्रह्मचारी ने उनको डांट कर बोला, बताता क्यों नहीं है, क्या गड़बड़ी करता है बैठकर, कुछ इतना हट्टा करा, दुबला कैसे हुआ? अब उसे बड़ी शर्म लगे कि रात को चुड़ैल आती है, और मैं बता दूंगा चुड़ैल हमको मार देगी रात में ही।
तो बोले बता जल्दी बता, क्यों, कारण क्या है, तो इतना मोटा था दुबला कैसे हुआ? बोला प्रभु जी एक बात बताऊं, मैं बताने इसलिए डर रहा हूँ कि चुड़ैल हमको जान से मार दी। बोले चुड़ैल? कौन है तेरी चुड़ैल, बता। तो बोला ठीक है, जब रात को जब वो आए ना तो उससे पूछना कि तू मेरा जो पीछा कैसे छोड़ेगी, तो मेरा साथ कैसे छोड़ेगी, कैसे तू मेरा जो आना जाना मेरे पास छोड़ेगी, कारण क्या है, क्या लेगी मुझसे छोड़ने का। बोला आज रात को जब आए तो उससे पूछना जरूर। तो जैसी रात को चुड़ैल आई तो उस ब्रह्मचारी ने कहा, बोला मेरा तुम साथ कैसे छोड़ोगी, मुझे कैसे छोड़ोगी, कुछ उपाय बताओ। तो बोली एक उपाय है तुझे मैं छोड़ सकती हूँ। बोली क्या उपाय है? बोला तुम अपने गुरु जी का हमको चरणामृत दे दो, जो चरणों को धोते हैं ना जब साधुओं के, वो हमको चरणामृत दे दो। कौन से गुरु थे उनकी? यही गुरु जी थे जो बैठे हैं, भक्तिवेदांत शिला बावन गोसाई महाराज जी थे। बोले कि गुरु जी तो है नहीं, हमारे गुरु जी तो आसाम में प्रचार में गए हैं। अब वृंदावन की बात है, वृंदावन आसाम कितना दूर है? बोले नहीं नहीं, यहीं किसी के पास चरणामृत रखा हो, पता करके हमको दे दो। जिस दिन दे दोगे मैं तुरंत आपको छोड़ दूँ, उसी दिन से पास नहीं आऊँगी मैं, मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। और वो चुड़ैल बोली मेरे जैसे बहुत भूत बन के भटक रहे हैं, सिर्फ अपना कल्याण चाहते हैं। और जो आपके गुरु जी है ना, वो कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं है, सब सिद्ध महापुरुष हैं। ये तो जगत में प्रचार प्रसार के लिए भगवान के आदेश से, महाप्रभु के आदेश से आए हैं और ये चले जाएंगे फिर। यदि इनका चरणामृत हमको दे दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा आपके, इसीलिए मैंने आपको पकड़ भी रखा है। उस चुड़ैल ने भी कह दिया। फिर पता कराया तो एक बाबा जी थे, जो बाबा जी जिनके पास चरणामृत रखा था गुरु जी का, उन बाबा जी साथ मैं भी रहता था, कुछ दिन रहा मैं भी उनके साथ। फिर बाद में तो वो चले गए। बाबा जी साथ मनोहर बाबा नाम था उनका, जानते होंगे आप। उसी कमरे जिसमें रहता हूँ उसी कमरे मनोहर बाबा रहते थे। तो उनके साथ बहुत सालों तक रहा, बाबा के साथ मैं भी रहा उनके साथ। तो बाबा हमको कभी तो सुनाया करते थे, हमारे प्रभु जी सुनाते थे, बाबा भी हमको सुनाते थे। कि वो तो बांग्ला ही बोलते थे, ज़्यादा हिंदी नहीं बोलते, थोड़ा थोड़ा हिंदी कहते थे। तुलसी हमारा गुरु जी था ना, ऐसे कहीं बोलते, हिंदी टूटी फूटी हिंदी बोल पाते थे। हमारा गुरु जी था ना, उनका चरणामृत पी करके चुड़ैल का भी कल्याण कर दिया। बोलते हमारा गुरु साधारण ना, बोले बहुत बड़ा संत आछे, राधा रानी रे दासी आछे, बंगला बोलते थे महाराज जी खूब। और कभी कभी बोलते बोलते महाराज जी आंखों में आंसू भर लेते थे। मैं तो उनके साथ एक ही कमरे, इधर महाराज जी रहते थे, इधर मैं रहता था। तो उन्हीं बाबा के पास गुरु जी का चरणामृत था, इतना सा ड्रॉप में, एक इतनी सी बोतल में रखे थे बस। तो उस चुड़ैल ने बता दिया था कि इस स्थान पर केसी घाट में रख के आना, मैं वहीं से पी के चली जाऊँ, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ज़्यादा पूरा शीशी खाली नहीं किया बोतल, 2 बूंद सिर्फ चरणामृत एक दोने में रख करके जो स्थान बताया वहीं रखा जा करके, और उसी रात से उसने पिया और चली गई भगवत धाम होती। बोलो भक्तिवेदांत शिला बावन गोसाई महाराज की जय। ये है संतों की चरणों की महिमा कि भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्ति से 3 साधने बल। ये 3 साधनों का बल है, भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। यदि कोई भजन साधन परायण कोई साधु हो, उसके यदि कोई चरणों का आश्रय ले लेता है, कहते हैं कि उसके पीछे उसका भी कल्याण होने लगता है। ऐसे ऐसे महापुरुष थे। नारद जी कह रहे हैं मैं दासी पुत्र था, लेकिन जब साधु लोग आए ना तो मेरी माँ उनके कपड़े धोती, मैं भी उनके कपड़े को साथ में सेवा करता। जब साधु लोग खाते उस जगह को मैं लेकर के पोछा लेकर सफाई कर देता। जब वो साधु लोग कीर्तन करते, नाचते खूब बड़े उछल छल करके, तो मेरी माँ भी ताली बजाती, मैं भी पीछे से नाचता। बोले छोटा सा था, मैं खूब उछलता पीछे से। बोले जब समय आया, और समय आने पर जब नारद जी कह रहे हैं वो साधु लोग जैसे चलने लगे, बोले तदा तदा अहम सस्य भक्तानां समभीप्सितः अनुग्रहं मन्यमानं दिशामुत्तराम। बोले जब वो साधु लोग चल पड़े तो बोले नारद जी कह रहे मैं भी उनके पीछे भी चलने लगा। लेकिन उन साधुओं ने कहा नारद जी बेटा कहाँ जा रहे हो हमारे साथ?
बोले गुरुजी मैं आपके साथ ही जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, तो अपनी माता जी से पूछ के आओ। बोले नहीं नहीं गुरुजी, हमको भी ना आपके साथ साधु बनना है, हमको संसार में नहीं रहना। लेकिन जैसे ही नारद जी ने बोले कि नहीं हमको साधु बनना है आपके साथ, साधु ने कहा नहीं नहीं, पहले अपने मैया से पूछ के आओ फिर हमारे साथ चलो। नारद जी सोचने लगे कौन सी मैया जो कहेगी साधु बन जा। कोई कहता है क्या अपने साधु के दर्शन करना सबको अच्छा लगता है, पर यदि कोई कहे कि मैया अपने पोते को या पुत्र को साधु बना देते हमारे पास भेज दो, बोले भैया ना, कान पकड़ते, साधु नहीं बनने देंगे, कुछ भी हो जाए। साधु कोई नहीं अपने पुत्र को बनाना चाहता। हाँ, जैसे कोई साधु मिल जाएगा ना, कहेंगे जरूर अरे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा, बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे माता पिता का तो स्वर्ग पक्का है। क्या बोलते हैं? स्वर्ग पक्का है। पर यदि कहो कि मैया तुम्हें भी स्वर्ग चाहिए, बोले हमको भी स्वर्ग चाहिए, तो बोले ठीक है तुम अपने पोते को साधु बना। बोले ना ना ना, हम तो नरक ही चले जाएंगे, पर पोता को साधु नहीं बनाएंगे। साधु कोई नहीं बनाता अपने पुत्र को। नारद जी सोचने लगे कौन सी माँ है जो कहेगी पुत्र को तो चलो बेटा जा साधु बन जा। कोई साधु नहीं बनाना चाहता है। चाहते हो कोई साधु बनाना अपने पुत्र को? हाथ उठाना, कौन चाहता है कि मेरा पोता साधु बन जाए, पुत्र साधु बन जाए? कोई नहीं चाहता। हाँ, कोई होते हैं जो समझ जाते हैं इस सिद्धांत को, नहीं भाई साधु जीवन अच्छा है, वही सोच सकता है। चाहे बेटा शराब पिए, चाहे वो उल्टे सीधे काम करे, रोज मार पीट कर गलियों में, पर यदि साधु बनने की बात आ जाएगी, बोले ना भैया साधु नहीं बनाएंगे। जब मेरी थोड़ा मैं 25 साल का था, 24-25 साल का, तो एक जगह कथा करने गया, तो उस टाइम बड़ा छोटा सा चेहरा दिखता था देखने में, तो धोती कुर्ता पहन गया कथा करने के लिए, और मेरे साथ बड़े बड़े कुछ वैष्णव लोग थे। तो वहाँ जब हम कथा करने गए तो एक बूढ़ी माता बड़ी प्रसन्न होती थी हमको देख करके। समय आने पर मैंने जब ये गेरुआ वस्त्र हमको गुरुजी ने दिया, तो गेरुआ वस्त्र पहनकर फिर गए वहीं कथा करने। तो वो बूढ़ी माँ हो गई, तब वृद्ध हो गई, थोड़ी पहचान गई, लेकिन मुझे बोले रे बाबा रे, देखो बाबू इतना छोटा सा था तब आदत हमारे कथा करने, अब तो उसको लाल कपड़ा दे दिया, गेरुआ वस्त्र पहना दिया। तब अब हमको बोले बाबू कभी अपने घर नहीं जाते? तो मैं कहा नहीं भैया आप तो घर नहीं जा सकते, क्योंकि अब तो गेरुआ वस्त्र हो गया। रोने लगी बेचारी, सिर पर हाथ फेर रही है, ऐसे वृद्ध थी, रोने लगी। बोले कि बाबू हम तो आपको देखकर हमको इतना रोना आ रहा है, और जो तुम्हारी जो माँ होगी वो कितना नहीं रोती होगी, क्योंकि घर से कोई मतलब नहीं है, रोती जरूर होगी। और बोली बाबू कुछ भी कहो, तुम्हारे माता पिता का ना बैकुंठ तो पक्का है। बोले जिनका पुत्र साधु बन जाए उसके माता पिता क्या नरक में जा सकते हैं? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी सब कुछ जानने वाली माता थी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तुमको बैकुंठ जाना कि नहीं जाना? बोले जाना है ना हमको बैकुंठ। तो मैं कहा ठीक है, ऐसा करो कि तुम्हारा जो पोता है ना जो तैयारी कर रहा है IAS की, इसको भेज दो। तो मैंने कहा तुम्हारे पूरे घर का ही बैकुंठ हो जाएगा। बोले ना ना बाबू, साधु तो नहीं बनाएंगे उसको, तो सरकारी नौकरी वो अधिकारी बनाएंगे उनका लोग। कोई भी अपने पुत्र, जबकि 2-3 पोते थे, मैंने कहा इसको भेज दो, 2 को पढ़ा देना। बोले ना ना बाबू, कोई ठीक है घर में रहने दो, यहीं पढ़े लिखे कुछ नौकरी सरकारी पा जाएंगे, अपना जीवन ठीक रहेगा। कोई भी साधु नहीं बनाना चाहता। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। 10 बच्चे हों तो भी नहीं कोई कहेगा। ये तो हम लिख के दे सकते हैं, क्योंकि हमारे भी जीवन का एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा इस चीज़ का। मैं भी काफ़ी सालों से घूम ही रहा हूँ संसार में, सबसे मैं मिला हूँ, इसीलिए मैंने देखा है कोई भी अपने पुत्र को साधु नहीं बनाना चाहता। कुछ भी हो जाए, शराब पीते हैं, शराबियों के पास हम गए, उन्होंने कहा चलो शराब पी रहे, इसको हमको दे दो, मंदिर में जाएंगे, इसको जो है ठीक करेंगे। तो बोले ना ना बाबू, वो तो घर का काम करता ना कभी कभी, बोले सुबह शाम पीता तो पीने दो, दिन में तो रहता घर में। इतनी भयंकर आसक्ति है, कोई नहीं छोड़ता। हाँ, पर ये देख लेंगे छोटे बच्चे को साधु बने तो सिर पर हाथ फेरेंगे, देख कर रोएंगे, बोले भैया तुम्हारा मम्मी पापा के तो स्वर्ग, और नहीं तो ज़्यादा बुद्धिमान तो कहते कि बैकुंठ। इसलिए नारद जी को जैसी नारद जी सोचने लगे कौन सी सीमा है जो कहे कि पुत्र जा साधु बन जा, कोई नहीं कहता। नारद जी कह रहे मैं चुपचाप बैठा रहा, भगवान का नाम करता, रोता रहता,
कि मेरी माँ कब जाए और संसार से माँ जाए तो मैं साधु बनूं। और एक दिन समय ऐसा आया कि मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई और उसको रास्ते में सांप ने काट लिया और मेरी माँ गोविंदाय नमो नमः मैया चली गई। नारद जी कह रहे जैसे मुझे खबर मिली मैं तो कमरे में नाचने लगा। अब बताओ ऐसा कोई पुत्र होगा जो नाचेगा कि मेरी माँ मर गई? नारद जी कह रहे मैंने जैसे सुना मेरी माँ मर गई, बोले मैं नाचा खूब बड़े जोर से, पर करे संसार को दिखाने के लिए मैं चुपचाप रोने लगा। माँ के पास आया, माँ का क्रिया संस्कार किया और करने के बाद चुपचाप कहाँ चल दिया? जिस उत्तर दिशा की ओर साधु लोग गए थे, बोले मैं भी उत्तर दिशा की ओर चल दिया। और जैसे उत्तर दिशा की ओर चला, कहते जंगल में सांपों का झुंड मिला, शेरों का झुंड मिला, हाथियों का झुंड मिला। बोले उस झुंड में मैं चुपचाप चला गया। नारद जी कह रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि कब मैं शेरों के झुंड से निकल गया, क्योंकि नारद जी का मन कहाँ लगा हुआ था? नारद जी का मन उन साधुओं ने जो कहा था उसमें लगा हुआ था मन। और कहते हैं नारद जी मैं चला गया चुपचाप और शाम हो गया चलते, तो मैं थक गया। जब मैं थक गया एक सरोवर आया और एक वृक्ष था, उस वृक्ष सरोवर में गया, थोड़ा पानी पिया, आचमन किया और उस वृक्ष के नीचे में बैठ करके भगवान का नाम करने लगा। कौन सा नाम? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी महामंत्र का जप करता रहा और जप करते करते कर ठाकुर जी का एक पलक झपकने का दर्शन हुआ। जैसे पलक गिरती है ना, ऐसे लगा मेरा ठाकुर जी साक्षात खड़े हो गए और जैसे दोबारा पलक उठी ठाकुर जी गायब। नारद जी कह रहे मैं बड़ा रोया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, बार बार वही जैसे मैंने कहते उसी को करने लगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन अब नहीं हुए। बोले मैं बड़ा रोने लगा बैठ करके। तब जाकर के आकाशवाणी हुई, बोले नारद इस जन्म में बस इतना ही दर्शन होगा, भजन साधन करो, अगले जन्म में दर्शन देंगे। हंतास्मिन, बोले इस जन्म में बस इतना ही। क्यों? अब हैं कहते जो तुम परिपक्व नहीं हो, अभी परिपक्व कसाया नाम दुर्दशो हम योगी नाम। क्योंकि जब तक कसाय रहते हैं, जब तक अनर्थ रहते, जब तक पापी तापी जीव रहता है, तब तक भगवान दर्शन उसे कभी नहीं होते, हो ही नहीं सकता कभी। नारद जी बोलने लगे ठीक है मैं अगर पापी हूँ तो हमको जो दर्शन क्यों दिए फिर? तब आकाशवाणी ने कहा देखो नारद जी, जो आपको पलक झपकने का थोड़ा सा दर्शन हुआ है ना, इसलिए दर्शन दिया गया क्योंकि साधु ने कहा था कि भगवान होते हैं। कहीं लंबे समय हो जाता ना, लोग कहते अरे साधु जो बोल गए थे झूठ ही बोल गए थे, हमको आज तक हमको दर्शन नहीं हुए। बोले आकाशवाणी कह रही इसलिए ठाकुर जी ने पलक झपकने का दर्शन दिया है कि जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि ठाकुर जी होते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इतना कह कर समझाए। ये कथा किसको कौन सुना रहा है? नारद जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? वेद व्यास जी को सुना रहे हैं। और नैमिषारण्य में कौन किसको सुना रहा है? ये सूत गोस्वामी जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। नारद जी इतना सुनाया और सुना करके देव दत्तम इमाम वीणाम स्वरभंग विभूषिताम, वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए नारद जी वहाँ से चले गए। अब जाकर के वेद व्यास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। सोचने लगे मैं अपनी बुद्धि टीका कर रहा था बैठ कर के, मैं इतना विद्वान हूँ, ये लिख दूंगा वो लिख दूंगा। बड़ा पश्चाताप हुआ। नारद जी ने कहा था तुम भक्ति करो सब कुछ हो जाएगा। वेद व्यास जी चुपचाप बैठकर एक जगह स्थान पर और भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यस्य पुरुषम पूर्णम माया तदपाश्रयम। भक्ति योगे न मनसी, भगवान का भजन करना शुरू कर दिए और उसके भक्ति के प्रभाव से उनको भगवान के भी दर्शन हुए
और भगवान के पीछे खड़ी माया के भी दर्शन हुए, भगवान के पूरे परिकरों के साथ दर्शन हुआ। और जा करके उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम की रचना कर दी, लिखना शुरू कर दिया। कहाँ पर? बोले कि ये बद्रिका आश्रम में माना गांव है, वहीं पर व्यास जी की गुफा है, वहीं पर गणेश जी की भी गुफा है। वेद व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते चले गए। हम लोग भी पिछले साल माना गांव गए थे, इस साल फिर जाने वाले हैं, मई में जाएंगे। वहीं से सरस्वती जी भी निकली वहीं से, अब गई हैं। हाँ, जो गए वो जानते हैं। वहीं पर जाकर के वेद व्यास जी बोलते और गणेश जी लिखते चले गए। जब पूरा भागवतम लिख गया, अब तो विचार करने लगे वेद व्यास जी कि ये भागवतम सुनाऊं किसको, क्योंकि ये भागवतम परमहंसों का ग्रंथ है, कोई परमहंस ही मिल जाए उसी को सुनाऊंगा मैं। हाँ। तो जैसे ही सोचने लगे तब उनको याद आया कि जो मेरा पुत्र था, कौन, सुखदेव गोस्वामी, जो जन्म लेते यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृतन, कुछ भी कर्म संस्कार नहीं हुए, जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी कहाँ बन के और चले गए। सोचने लगे ऐसा वैरागी संत तो कहीं मिलेगा नहीं, अगर ये मेरा पुत्र मिल जाता ना तो उसको मैं कथा सुना देता, पूरी ये भागवतम सुना देता। सोचने लगे कहाँ से लाऊं पुत्र, पुत्र जंगल में न जाने कौन सी गुफा में बैठा होगा, कुछ पता थोड़ी है। अपने 2 शिष्यों को वेद व्यास जी ने भेजा और दोनों को एक एक श्लोक सिखा दिया। बोले जाओ जत्र तत्र जहाँ तहाँ गाते रहना। और दोनों शिष्य गए जंगल में, जाकर एक शिष्य ने गाया, बोले बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्ती चमालां रंध्राण वेण अधर सुधयन पूर्यन गोप वृंदये वृंदारण्य सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। कहते बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। भगवान कैसे हैं? बरहा पीड़म, जिन्होंने मोर पंख, बरहा मतलब मोर पंख लगा रखा है। नटवर बपू, अलहड़पन जिसको बोलते हैं। देखना जब कोई बच्चा होता है ना, 18, 19, 20 के आसपास जाता है, 22 तक, तो उसका श्रृंगार पता कैसे होता है? अलहड़पन का श्रृंगार होता है। इसको बोलते कभी टोपी ऐसे न करके ऐसे लगा देगा, कभी इधर घुमा देगा, कभी चश्मा यहाँ करके ऐसे लगा लेगा, टोपी लगी चश्मा ऊपर लगा है। ये क्या है? ये अलहड़पन है। इस एज का एक स्वभाव होता है, अद्भुत श्रृंगार जिसको बोलते हैं। पहले गांव में क्या करते लोग, वो गले में गलवस्त्र डालते थे, कुछ तो कमर में कस लेते थे, फेटा बांध देते थे। अलहड़पन जिसे बोलते हैं। टी शर्ट पहनेंगे, कॉलर खाली कर देंगे। ये क्या है? ये अटपटा जिसको कहते हैं, इस श्रृंगार। ऐसे ठाकुर जी का अलहड़पन श्रृंगार है। बोले बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। और कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का फूल, कभी इस कोने में एक ही फूल लगा रहे, बस दोनों लगा रहे, दोनों में एक ही फूल है, कभी इस काने में लगा लेते, कभी खोल के इसका इधर लगा लेते। बिभ्रत वास कनक कपिशम वैजयंती चमालाम, और वैजयंती माला पहने हुए हैं। अद्भुत श्रृंगार। जैसे ही भगवान के स्वरूप का वर्णन किया एक शिष्य ने, सुखदेव गोस्वामी जी गुफा में बैठे हुए थे, जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। सोचने लगे इतना सुंदरवान व्यक्ति, चलो मिल के आते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी सोचने लगे सुंदर व्यक्ति है, घमंडी भी हो जाता है कई बार। देखना यदि भगवान थोड़ी सुंदरता देते तो फिर देखो उसका, किसी को देखेगा नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर देख के चलेगा। क्यों? बोले बस सबसे ज़्यादा सुंदरवान है। सुखदेव गोस्वामी जी विचार करने लगे इतना सुंदरवान व्यक्ति है, पता नहीं मैं जाऊं मुझसे बात ही ना करे तो कोई फायदा नहीं, चलो छोड़ो। फिर बैठ गए। जैसे बैठे इतने में दूसरे शिष्य ने एक और श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंघासया यदप साध्वी
लेभे गतिम धात्र उस्तम ततो अन्ना कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा। दूसरा श्लोक का बताते हैं, अहो बकीयम, जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, ठाकुर जी ने उसका भी कल्याण कर दिया। मात्र उचित धात्र उचित उसको गति प्रदान कर दी। इस बात को जैसे सुखदेव को सामने सुना कि सुंदरवान भी है, गुणवान भी है, बोले चलो फिर मिल के जाते हैं। सुखदेव को सामने गुफा से निकले और बोले महाराज एक दो और ऐसे श्लोक सुना दो, बड़े अच्छे श्लोक आपने गाए। बोले देखो हमारे गुरु जी के पास ना ऐसे श्लोकों का 18,000 श्लोक हैं, चलो आप वहीं सुन लेना। बोले चलो अपने गुरु जी के पास ले चलो। जैसे ही लेकर के आए, वेद व्यास जी देखा, अरे मेरा पुत्र ही आ गया। इतने प्रसन्न हो गए, बोले धन्य है श्रीमद् भागवतम। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उद्पद्यते पुंसः शोकमो भयापह। कहती है भागवतम को सिर्फ मैंने सुना और लिखा और मेरा शोक का नाश हो गया, दुखी नष्ट हो गया। शोक मोह भयापह, धन्य है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति भागवतम सुनता है ना, उसका सारा भय नष्ट हो जाता है। शोक मोह भयापह। और जाकर के वेद व्यास जी ने क्या किया, पूरा का पूरा 18,000 श्लोकों वाला भागवतम अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुना दिया। और वही भागवतम जाकर के सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया। जैसे ही ये बात सूत गोस्वामी जी ने सौनक जी को बताया कि वही श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सौनक आदि ऋषियों ने फिर पूछ लिया, बोले महाराज ये बताओ, परीक्षित तो राजा थे और सुखदेव गोस्वामी एक ऋषि हैं जो गौ दोहन काल तक भी नहीं रुकते, ठहरते ही नहीं हैं, आए चले गए, आए चले गए। महाराज ये बताओ पहले, वो सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक कैसे रुके रहे? और जो राजा परीक्षित है वो राजा हैं, राजाओं के पास तो वैसे भी समय नहीं होता, वो रजोगुण प्रधानता होने के कारण से कभी भगवान की कथाओं को सुनते ही नहीं हैं। फिर वो परीक्षित कैसे 7 दिन तक बैठे रहे? बड़ा विचित्र प्रश्न पूछ लिया। तब जाकर के सूत गोस्वामी जी ने सौनक आदि ऋषियों को एक कथा और सुनाई। बोले कि यदा मृदे कौरव सृज्यानाम, पूरा महाभारत सुनाया। वीरस्थो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद गदा विमर्शम भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं जब पूरा महाभारत हो गया ना, महाभारत होने के बाद भीम ने क्या किया, दुर्योधन की जंघा को तोड़ा। क्योंकि दुर्योधन ने बोला था ना उसको, द्रौपदी को, कि आजा मेरी जांघों में बैठ जा। भीम ने वही शपथ लिया था, एक दिन ऐसा समय आएगा जिसने द्रौपदी को जांघों में बैठाने के लिए बोला है ना, मैं इसकी जांघ ही तोड़ूंगा। लेकिन दुर्योधन तालाब में घुस गया, वहां से निकल के बाहर आ गया। जबकि उस देवी ने बोला था कि आज की रात रुक जा दुर्योधन, बाहर मत निकल, तुझे मैं कठोर कर दूंगी, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे भीम ने ललकारा, दुर्योधन बाहर निकल आया। और जैसे निकला, भीम ने उठाया गदा और जो उसकी जांघों को तोड़ दिया, वहीं के वहीं धराशायी होकर दिया। कहते महाभारत युद्ध में लाशों की पूरी लाश बिखरी थी। चील कौवे आकर के उन लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। यहाँ तक कि चील कौवों को ये थोड़ी पता था कि दुर्योधन मारा कि जिंदा है, उसको भी नोचने लगे आकर के। उन चील कौवों को हाँक रहा था दुर्योधन बैठ कर के। इतने में अश्वत्थामा आ गया, द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, वो भी बच गया था। वो आया और देखा जैसे दुर्योधन की अवस्था को, बोला दुर्योधन हमने आपको ऐश्वर्य देखा, वैभव देखा है, इस अवस्था को आप प्राप्त हो गए, बताओ ये ऐसी हालत किसने करी? आप आदेश करो, मैं इसका सब कुछ नष्ट कर दूंगा। दुर्योधन ने बोला देखो हमको कोई चिंता नहीं है, हमारे जो शत्रु थे ना वो 5 थे, लेकिन शत्रु पक्ष 5 के 5 ही जिंदा है, एक ही मर जाए ना। दुर्योधन कह रहा मैं शांति से अपने प्राण छोड़ दूं। अश्वत्थामा बोला माला महाराज चिंता मत करो, आप एक की बात कर रहे, मैं 5 को मार दूंगा, बताओ क्या चाहिए? बोले किसी एक का सिर कलम करके ले आओ। अश्वत्थामा ने कहा एक नहीं, मैं 5 का सिर काटूंगा, जा रहा हूँ लेने के लिए।
और अश्वत्थामा जैसे चला, रास्ते में जाकर के जैसे उसी दिन विजय प्राप्त किया था पांडवों ने। भगवान कृष्ण बोले नहीं चलो चलो आज हम विजय उत्सव कहीं और मनाएंगे चल के। और शिविर से पांचों पांडव चले गए, उनके शिविर में 5 पुत्र आके सो गए। और इधर अश्वत्थामा गया जाकर के जो पांडव के 5 पुत्र सोए थे उन 5 का गला काट के ले आया। 5 को धड़ वहीं पड़े रह गए, गला गायब कर दिया, सिर लेके आकर के। और दुर्योधन के पास आया, बोले ले दुर्योधन आप एक ही बात करते थे, मैं 5 का सिर ले आया। दुर्योधन बोला देखो हमको तो ज़्यादा चिंता नहीं, जो मोटा वाला सिर है ना वो हमको दे दो, क्योंकि दुर्योधन को सबसे ज़्यादा दुश्मनी थी तो भीम से ही थी। इसलिए उसने बोला हमको मोटा वाला सिर क्यों, भीम का सिर भी मोटा था। जैसे दुर्योधन ने लिया उसको ऐसे दबाया और तुरंत पिचक गया। दुर्योधन बोला नहीं ये भीम का सिर तो नहीं है भाई, जिस भीम के सिर पे मैंने इतने बड़े बड़े वज्र कठोर गदाओं का प्रहार किया, उस भीम के सिर से एक केस नहीं गिरा, और भला आज ऐसे चिपका रहा हूँ और कैसे सिर उसका चिपक गया। बोले नहीं ये भीम का सिर तो नहीं है। दुर्योधन ने जैसे आँख खोल करके देखा, दुर्योधन बोला अरे अश्वत्थामा तूने तो हमारा वंशनाश ही कर डाला, क्योंकि भीम से दुश्मनी थी दुर्योधन को, उनके पुत्रों से उसको भी नहीं थी। और इतना दुखी हुआ, बोला तूने तो उनके बच्चों का सिर काट दिया, उनके बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। अश्वत्थामा तूने तो हमारा वंश नाश कर डाला। और इस बात को दुखी होकर दुर्योधन वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। अश्वत्थामा ने विचार किया कि भैया पांडव के पुत्र मरे हैं, पांडव जिंदा हैं, अर्जुन हमको छोड़ेगा नहीं, उसका धनुष हमको छोड़ेगा नहीं, भीम की गदा बड़ी भयंकर है, जो मारता है ना गर्जन जब करती है गदा, बोले हम तो वैसे मारे जाएंगे। और इस भय के कारण से ही अश्वत्थामा भागने लगा। इधर क्या हुआ कि जो विजय उत्सव मनाने के लिए पांडव बाहर गए थे, सुबह जैसे समय हुआ द्रौपदी सबसे पहले आई। और द्रौपदी ने जैसे आकर देखा शिविर के अंदर कि जो मेरे पुत्र थे 5, वो खाली धड़ है, उनका सिर तो गायब है। बड़े जोर से चिल्ला पड़ी, बोले माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम घोरम परिताप्तमाना। बड़े जोर से रोने लगी। जैसे द्रौपदी रोई, अर्जुन बड़े जोर से भागा वहाँ से। क्या हुआ आकर देखा भीम भागे, 5 पांडव देखा कि पुत्र के सिर तो गायब है, खाली धड़ पड़ा हुआ। बोले ये किसने किया। तुरंत जो अर्जुन समझ गए और कृष्ण को बोले केशव चलो इस दिशा की ओर चलो। और जैसे ही भागते जा रहे थे देखा कि सामने अश्वत्थामा भाग रहा है। अश्वत्थामा ने देख लिया कि अर्जुन आ गया, दोनों में युद्ध हुआ। और अर्जुन को ने क्या किया, अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी में जकड़ कर बांध करके कहाँ ले आया, द्रौपदी के पास ले आया। द्रौपदी ने जैसे देखा बोले नहीं छोड़ दो मुझ से। बोले ये तो नितराम ब्राह्मण गुरु, ये तो हमारे गुरु जी का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो, मारो मत इसे। देखो ऐसी माताएं भी होती हैं। 5 पुत्र मारे गए, पर वही सम्मान एक बार ये नहीं करी, और बल्कि उल्टा और ये कह रही कि नहीं मेरे तो पति हैं, दोबारा संतान हो सकती है। अरे अश्वत्थामा की एक तो जो पिता है ना द्रोणाचार्य, वो तो रहे नहीं, चले गए हैं, उनकी माँ सिर्फ है, संतान कहाँ से होगी। बोले जब मैं दुखी हो रही हूँ तो जो इसकी माँ है वो कितना दुखी होगी जब ये अश्वत्थामा मारा जाएगा। इसलिए बोले नहीं एक माँ ही एक माँ का दर्द समझती है। बोले नहीं कुछ भी हो जाए इसको छोड़ दो, रस्सी इसको खोल दो, बांध मत, घसीट मत इसे। लेकिन भीम बोला भैया सब कुछ छोड़ दो, मेरी गदा तो इसे छोड़ने वाली नहीं है। अर्जुन भी तमतमा खड़े हो गए, बोले सब कुछ छोड़ो इसको, पर मेरा धनुष इसको छोड़ने वाला नहीं, मैं भी इसे मारूंगा। अब तो बड़े संशय में आ गए, बार युधिष्ठिर महाराज समझाए लेकिन माने कौन। तब जाकर के भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही कुछ समझाओ, हम क्या करें। बोले देखो ब्राह्मण को मारना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारम। बोले ध्यान देना ब्राह्मण को मारना मत और आतताई को छोड़ना मत। अर्जुन सोचने लगे, बोले कैसे गुरु मिल गए, पूछ हम कुछ और रहे हैं, हमको घुमा कहीं और रहे हैं।
तब जा करके भगवान की बातों को समझकर अर्जुन ने क्या किया, उसे ब्राह्मण का सिर मुंडन करके मणि को निकाला और अपमानित करके शिविर से धक्का मार के निकाल दिया। क्योंकि सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु तुल्य होता है। यदि कोई सम्मानित व्यक्ति हो, खाली उसका अपमान कर दो, वो समझो मरा हुआ है। वो जब जब स्मरण करेगा उस अपमान का, तब तक वो मरेगा, तब तक वो रोएगा। अब तो जैसे ही किया और इधर भगवान बोले कुंती बुआ अब हमको विदाई दे दो। हमको कहाँ जाना है? द्वारका जाना है। भगवान जैसे द्वारका की तैयारी किए, सभी लोग विदाई करने लगे। इतने में अश्वत्थामा ने सोचा, बोले यही मौका है। भगवान द्वारका जा रहे हैं, 5 पांडव सब के सब जो है भगवान की विदाई कर रहे हैं। और इनके घर में एक बहू है, उत्तरा देवी, जो गर्भवती है। ये अभिमन्यु की पत्नी है। बोला कि पहले तो इसके 5 पांडव के पुत्र मारे गए हैं, ये खाली उत्तरा गर्भवती, इसका गर्भ नष्ट कर दूंगा, वंशनाशी हो जाएगा इनका। कितना दिमाग चलाया अश्वत्थामा ने। और जाकर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, वो इतना गरम जब ब्रह्मास्त्र होता है ना, वो जैसे उत्तरा के पास आया, उत्तरा तो बड़े जोर से भागी। पाई पाई महायोगिन देव दे जगत पते। बोले पाही मान मेरी रक्षा करो, हे जगत के पति मेरी रक्षा करो। 5 पांडव फिर सोचने लगी अब कौन चिल्ला रहा है। तब उनको याद आया, अरे ये तो हो उत्तरा है, ये तो चिल्ला रही है, अभिमन्यु की पत्नी है। जैसे ही आवाज आई, अर्जुन तुरंत अपना धनुष लेकर खड़े हो गया, भीम ने अपना गदा लेकर खड़ा हो गए। बोले अब कौन दुष्ट आ गया। इतने में आकर के भगवान के उत्तरा शरणागत हो गई। उत्तरा बोली, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे पीछे कोई ना एक गरम सा आ रहा है जो मुझे जलाए दे रहा है। बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे घर में जो संतान पल रही है ना, इसकी रक्षा कर दो आप। ठाकुर जी समझ गए, अच्छा ये सब फिर से जो है ना अश्वत्थामा ने काम किया है, ये अश्वत्थामा मानने वाला नहीं है। भगवान तुरंत क्या किए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जा करके जैसे प्रवेश किए ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। और जो उनके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जो संतान पल रही थी, उसको दर्शन भी दिया। और जैसे ही उस जीव ने भगवान के दर्शन किए, बस अब तो प्रसन्न हो गया। भगवान बाहर निकले और जैसे बाहर निकले, इतने में तो जो पांडवों की माता थी, कौन? कुंती बुआ। कुंती उनकी मैया थी पांडवों की। वो तो इस तरह स्तुतियाँ करने लगे, बोले प्रभु आपके कारण से हम लोग जिंदा हैं, यदि आप नहीं होते। बोले नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग्रये। बोले प्रभु आपके चरण भी पंकज के समान है, आपका मुख भी कमल के समान है, सब कुछ कमल है। आज कथा जल्दी पूरी करना है ना। हाँ, कल हम लोग बहुत लेट हो गए थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कितने बजे बंद होती कथा? कल होती ना, आज चलो 1 घंटा पहले ही बंद कर देंगे, क्योंकि मच्छर भी खा रहे हैं ना सबको। और कई माताएं सोचती हैं, बोले कल तो खाने पीने में हमको 12-1 बज गए, आज जल्दी थोड़ा करेंगे। कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले बंद करेंगे, बस 2-4 स्तुति करके विश्राम कर देंगे कथा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो सबकी नींद खुल गई ना। कैसा माता जबकि बोला अच्छा हुआ विश्राम का समय आ रहा है। बोले प्रसाद मिलेगा, बस खाओ पियो मौज करो। जय जय श्री राधे श्याम। कुंती बुआ स्तुतियाँ करने लगी, बोले हे प्रभु आपके कारण से हम लोग जिंदा हैं, आपने हमारा सब जगह साथ दिया, और जब सुख का समय आया तब हमें छोड़ के जा रहे हो। जब जंगल में भटके तब तो हमारे साथ थे, अब हमको राजपाट मिल गया, सुख मिला तो आप जा रहे हैं। बोले नहीं प्रभु ऐसा हमको सुख नहीं चाहिए। बोले बुआ क्या चाहिए? बोले सबको मैंने सब कुछ दिया, कुंती बुआ आप भी कुछ मांग लो। बोले प्रभु यदि देना ही है ना
तो बोले विपदा ही संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। बोले हे प्रभु अब मैं जो है ना आप दुख दे के जाओ। भगवान बोले कैसे वो बातें कर रही हो, भला कोई संसार में कोई भगवान से दुख मांगता है क्या? सब तो क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं बोलो क्या मांगते हैं? हाँ आरती और गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण। क्या बोलते हैं? क्या लागे मेरा, क्या कर तेरा तुझको अर्पण, अब क्या लागे मेरा। अभी जो कह दो कि मैं ये चाबी दे जाऊं, बोले है चाबी नहीं नहीं कुछ नहीं देंगे, बहुत चतुराई है। खाली मुंह से बोल देंगे बस तेरा तुझको अर्पण। इसीलिए कहते हैं ये जो आरती गाते हैं ना बड़े स्वार्थी लोग हैं, कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब प्रसाद चढ़ाएंगे तो कितने रुपए का? बोले 5 रुपए का चढ़ा दो हनुमान जी को, बस 5 रुपए की प्रसादी। बोले हे हनुमान जी महाराज मेरे बेटी की ना नौकरी लग जाए। कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। नौकरी कितने रुपए की है? उसमें 10 लाख की तो होगी। मतलब 5 रुपए के प्रसाद में हनुमान जी के भी चूना लगा रहे हैं बैठ करके। कैसी चतुराई है। इसीलिए कहते हैं कुंती बुआ ने कहा नहीं नहीं प्रभु हमको तो दुख दे के जाओ। क्यों? बोले सुख, जब सुख आ जाता है ना व्यक्ति भगवान को ही भूल जाता है, और जब दुख पड़ता है ना तब भगवान याद आते हैं। बोले ठाकुर जी कुंती बुआ कह रही देखो जब तक दुख था ना तब तक तो आप हमारे साथ ही थे, और थोड़ा सा हमको सुख क्या मिला, अब हमें छोड़ के जा रहे हो। बोले प्रभु हमको वो सुख चाहिए नहीं, हमको दुख दे जाओ। क्यों? बोले आप हमारे साथ तो रहोगे कम से कम दुख में। सोच लो कितनी बड़ी तत्व है कुंती बुआ। स्त्री तो है लेकिन किसी साधु से कम है क्या? इसको कहते हैं पंडित, इसे कहते हैं साधु। अगर हमारे साथ हो जाए तो हम क्या कहते हैं? अरे हर समय आप हमारे पीछे जो घूमते रहते हो कुछ दे दो ना पैसे हमको, हमारा दुख दूर हो जाए। तुरंत मुंह खोल देंगे, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। लेकिन कुंती बुआ के साथ में पांडव साथ भगवान सब समय घूमते रह गए, अज्ञातवास में साथ में रहे, कभी कुछ नहीं मांगते थे। बोले प्रभु एक ही मेरी प्रार्थना है। बोले बुआ क्या चाहिए? बोले त्वयि में अनन्य विषय। बोले हमको सिर्फ एक ही चीज़ दे दो। बोले क्या? रति में उदग्धा गंगे बौद्धम उदनवती। बोले प्रभु जिस तरह से गंगा ये नदियाँ निर्विघ्न होकर के सागर से मिलने जाती हैं, विघ्न आने पर भी उसको विघ्न को विघ्न नदियाँ नहीं समझती। अब देखो जब नदियाँ जाती हैं कहाँ हिंद सागर मिलने के लिए तो विघ्न नहीं आते क्या? कोई पहाड़ मिलते हैं, कहीं बीच में कटान मिल जाता है, कहीं रोक करके उधर घूम के जाती हैं, लेकिन नदियाँ जाती जरूर सागर से मिलने। वो जो विघ्न आते हैं उनको विघ्न समझती नहीं नदियाँ। बोले ऐसे ही प्रभु मुझे ऐसी कृपा कर दो कि मेरा जीवन भगवान की सेवा करते हुए साधु के संग में रह करके, और संग कैसा हो? निर्विघ्न रूप से रहे, विघ्न आने पर मुझे विघ्न ना लगे। ऐसी कृपा कर दो मैं भगवान का भजन साधन कर सकूं। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणसः स्मरन्ति नन्दनन्ति तवेहितं न ए पश्यत अश्रेण तावकः भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। बोले ठाकुर जी जो आपकी कथाओं को सुनते हैं, ये कौन कह रही है? कुंती बुआ कह रही है। बोले श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणसः, कहते जो आपकी कथाओं को सुनाते हैं और स्मरन्ति नंदनन्ति तवे हितम, उससे क्या होता है? बोले जो सुनता है ना उसका भी कल्याण होता है। और जो व्यक्ति कथाओं को सुनाता है, जो कथाओं को सुनते हैं ना, कहते तवे हितम तावकम तवे हितम भाव प्रवाहो परमम, कहते हैं उसका भाव प्रवाह रुक जाता है, जन्म मृत्यु से उसका पीछा छूट जाता है। क्यों? क्योंकि पादाम्बुजम भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाता है। और ये भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाए फिर कोई विघ्न लगते हैं क्या?
फिर कोई विघ्न नहीं लगते, फिर विघ्न की छुट्टी हो जाती है, निर्विघ्न होकर के चलते हैं, भजन करते हैं। इसलिए कुंती बुआ ने 26 श्लोकों में स्तुतियाँ करी हैं। और इससे कुंती बुआ प्रार्थना करते करते भगवान ने बोला, बुआ ऐसी बात है द्वारका जाना कैंसिल, अब यही रहूँगा मैं। भगवान गए ही नहीं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज के दिन ठाकुर जी को हम और यहीं रखेंगे। अब ठाकुर जी रात में यहीं रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। अब हमारी ये माता जी के घर में रहेंगे, ठाकुर जी यहीं खाएंगे पिएंगे। बोले जय जय श्री राधे श्याम। अब आज का था यहीं पर, बाकी हम कल श्रवण करेंगे।